ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तो आज के हमारे स्पेस का विषय है वैष्णव महाराज की रासलीला। ये जो सारा विवरण हमने लिया है, यह सारा विवरण माननीय मुंबई सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से लिया गया है। स्वतंत्रता से पहले भारत में मुंबई, कोलकाता आदि नगरों में हाई कोर्ट नहीं होती थी, सुप्रीम कोर्ट होती थी। उस माननीय मुंबई सुप्रीम कोर्ट का 22 अप्रैल 1862 के रोज एक जजमेंट आया था, जिस जजमेंट को इतिहास में महाराज लायबल केस नाम से जाना जाता है। यह महाराज लायबल केस के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है। महाराज लायबल केस एंड इंक्लूडिंग भाटिया कंस्पिरेसी करके एक पुस्तक ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसको उसका स्वाध्याय करना है वह कर सकते हैं। आज की जो भी हम चर्चा करेंगे वह सारी चर्चा कोई भी आर्य समाज के पुस्तक से नहीं ली गई है, परंतु न्यायालय के निर्णय से ही ली गई है। वास्तविकता तो यह है कि यह जजमेंट आया 1862 और आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875। मतलब ये निर्णय आने के 13 वर्ष बाद आर्य समाज की स्थापना हुई। यह निर्णय आया तब महर्षि दयानंद सरस्वती को भी कोई नहीं जानता था मुंबई आदि क्षेत्रों में, क्योंकि महर्षि दयानंद जी तब उस समय उतने प्रवृत्त नहीं हुए थे। फिर भी यह जजमेंट जो पोप लीला है, जो रास लीला है, उसका बखूबी वर्णन करता है। यह निर्णय की मैं आपको पूर्व भूमिका दे दूं कि भाई हम सबको पता है कि भाई महाभारत काल के बाद वैदिक धर्म का लोप हुआ और नास्तिक मत संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय इत्यादि का प्रारंभ हुआ। ये जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय थे और उनके कारण भारत के अधिकांश क्षत्रिय यह श्रमण मार्ग में जुड़ गए। तो अपने क्षत्रिय शिष्यों को इन संप्रदायों से जोड़ने के लिए, रुकने के लिए, जो भारत का जो हिंदू समाज था, उन्होंने दो क्षत्रिय राजकुमार और राजा श्री राम और श्री कृष्ण के विषय में उनका अवतार घोषित किया और उन पे अनेक कथाएं बना के लोगों के सामने पेश करना शुरू कर दी। उसमें से श्री कृष्ण को उन्होंने अवतारी पुरुष बताया। श्री कृष्ण के साथ अनेक मनगढ़ंत कथाएं शुरू कर दी। हम सबको पता है कि भाई श्री कृष्ण गीता के उपदेशक थे। गीता के उपदेशों में भी पौराणिकों ने अपने हिसाब से वृद्धि करना चालू कर दी। गीता में वृद्धि करते थे तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब से उन्होंने श्री कृष्ण के चरित्र को कलंक लगे ऐसी कथाएं पुराणों में लिखना चालू किया, तब से श्री कृष्ण को चरित्र पे कलंक लगा। जैनियों मानते हैं कि श्री कृष्ण 7वें नरक में गए और यह बोल के उनके चरित्र पे कलंक लगाते हैं। वैसे ही पौराणिकों ने भी श्री कृष्ण के चरित्र पे कलंक लगाने के लिए भागवत, ब्रह्म वैवर्त जैसे पौराणिक पुराण लिखे, गीत गोविंद जैसा अश्लील काव्य लिखा। यह सारे ग्रंथों में, बीच में मैंने गीत गोविंद की बात की थी जिसमें श्री कृष्ण को राधिका के स्तन में आसक्त बताया गया था। इतना ही नहीं, इस गीत गोविंद के एक श्लोक में जयदेव लिखते हैं कि श्री कृष्ण गोप वधु अर्थात जो गोपालक हैं उनकी बहू, उनकी पुत्र वधु, उनको चुंबन करने के लिए हमेशा लालायित होते हैं। तो अब आप ही सोचे कि जो व्यक्ति योगेश्वर था, जो व्यक्ति हमेशा वैदिक धर्म की बात करता था, वो व्यक्ति अन्य स्त्रियों के साथ चुंबन करना, किसी और की पुत्र वधुओं के साथ जार कर्म करना आदि पाप कृत्य कैसे करेगा। वास्तव में यह सारे वैष्णव महाराजों की मन का कीचड़ था, उनकी मन की अतृप्त वासनाएं थी जो वो श्री कृष्ण के नाम से लिखे
जिसके कारण वह स्वयं के व्याभिचार को धर्मोक्त सिद्ध कर सके। और ये जो महाराज लायबल केस था, ये वही व्याभिचार को धर्मोक्त सिद्ध करने का जो पाखंड था, उसको उजागर कर रहा था। मुंबई में एक अंग्रेज शासन के बाद सुधारक आंदोलन शुरू हुआ था। हम प्रायः बंगाल के सुधारक आंदोलन के प्रति जानते हैं, क्योंकि बंगाल का सुधारक आंदोलन ईसाई मत और ईसाई मिशनरियों से प्रभावित था, और इसके कारण भारत के वामपंथी इतिहासकारों ने हमेशा उसको ही तवज्जो दी। लेकिन भारत के पश्चिम भाग में मुंबई, गुजरात आदि क्षेत्रों में जो सुधारक आंदोलन हुआ, उसमें अंग्रेजी शिक्षा का रोल तो था, लेकिन वो अंग्रेजी शिक्षा के कारण उन्होंने कोई भारत के प्राचीन मत या हिंदू मत को छोड़ने की बात नहीं करी, परंतु उसमें सुधार की बात करी। बंगाल के आंदोलन में तो देखेंगे कि सुधार के कारण कई लोग ईसाई मत में प्रवृत्त हुए। बंगाल का नवशिक्षित समाज ईसाई हो रहा था, पंजाब का भी नवशिक्षित समाज ईसाई हो रहा था, लेकिन मुंबई और पश्चिम भारत, खासकर गुजरात में ईसाई मत का प्रभाव बहुत कम था, और इसी कारण वामपंथियों ने यह सुधारक आंदोलन को इतिहास से गायब कर दिया। यह सुधारक आंदोलन में गुजरात के बहुत सारे साक्षर विद्वान जुड़े हुए थे, जिसमें से प्रमुख थे कवि नर्मदा शंकर लाभ शंकर दवे, जिनको कवि नर्मद गुजराती भाषा का आदि कवि बोला जाता है। उनके अनेक लेखों के प्रभाव के कारण गुजरात का जो नव शिक्षित युवान था, वह भी सुधारे के प्रति आकर्षक हुआ, और उन्होंने विधवा विवाह करवाना शुरू किया, पाखंडों पे काम करना शुरू किया। यह सब के बीच इतिहास में एक व्यक्ति आता है, करसन मुलजी। ये जाति से कपोल वैश्य ब्राह्मण वैश्य था, वैष्णव पुष्टि मार्गी का अनुयायी था। जो वल्लभाचार्य जी का मत है पुष्टि मार्ग, उसमें गुजरात के बहुत सारे वैश्य कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं, और उन्होंने वैष्णव पुष्टि मार्ग में जो जो पाप लीलाएं होती थी, जो जो पाखंड होता था, उसको उजागर करना चालू किया। करसन मूल जी ने बीए का अभ्यास किया था। वह बहुत विद्वान व्यक्ति थे। आज भी मुंबई में जीटी हाई स्कूल करके एक फेमस हाई स्कूल है, जो उस समय जमाने में नई बनी थी, आज भी उसका नाम है। वो जीटी हाई स्कूल के वह प्रिंसिपल थे, और यह सब पाखंड को उजागर करने के लिए उन्होंने एक मैगजीन शुरू किया था, जिसका नाम था सत्य प्रकाश। यह सत्य प्रकाश मैगजीन उन्होंने 1860 के आसपास शुरू किया था। अब सत्य प्रकाश और सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा और करसन दास मूल जी ने सत्य प्रकाश लिखा। सत्य प्रकाश के 20 साल बाद महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, इसलिए कोई यह दावा नहीं कर सकता कि भाई इसमें आर्य समाज का कोई रोल है, या आर्य समाज का आंदोलन, या आर्य समाज का आंदोलन है। करसन मूल जी मूर्ति पूजक ही थे, वैष्णव ही थे। वैष्णव मतों का उन्होंने खंडन किया, उनकी पाप लीला रासलीला का उजागर किया, लेकिन आजीवन वह चुस्त वैष्णव बने रहे। उन्होंने गुजरात में एक लिमड़ी शहर है, वहां पे वैष्णव हवेली बनती थी, उसमें भी उन्होंने दान दिया था, और उन्होंने हमेशा बोला था कि मेरा विरोध महाराजों की पाप लीलाओं से है, वैष्णव मत से नहीं है, इसलिए इसको आर्य समाज से जोड़ के न देखा जाए। अब थोड़ा हम वल्लभाचार्य जी के मत के बारे में भी देख लेते हैं। जो महाभारत काल के पश्चात जो भारत में अवैदिक मतों का प्रारंभ हुआ, उसमें वैष्णव मत था, और वैष्णव मत में भी अनेक विभाग थे, जिसमें से एक विभाग वल्लभाचार्य जी का पुष्टि मार्ग था। वल्लभाचार्य जी के जो वंशज थे, वो महाराज कहलाते हैं। वैष्णव हवेलियों पे उनका कब्जा रहता है। पूरे भारत में गुसाई जी की बैठक, महाप्रभु जी की बैठक प्रख्यात है। गुसाई जी पुष्टि मार्ग में मंदिर नहीं होते, हवेलियां होती है। ये हवेलियां उनके महाराजों की निजी संपत्ति होती है, वो पब्लिक संपत्ति नहीं होती। हवेली में जो भी चढ़ावा जाता है, हवेली की जो भी संपत्ति होती है, वो महाराजों की निजी संपत्ति होती है।
वैष्णव मत वाले अपने महाराज को साक्षात कृष्ण मानते हैं, ईश्वर का अवतार मानते हैं। कलयुग में वेद ज्ञान का क्षय होने के कारण उनको ज्ञान देने के लिए यह सारे महाराजों को भेजा गया है। ये ऐसा वल्लभ मत की मान्यता है। यह महाराज भी अपने शिष्यों को ब्रह्म संबंध देते हैं, जैसे क्रिश्चियंस अपने बच्चों को बापिस्ट करते हैं, वैसे ही वल्लभाचार्य के मत में उनको ब्रह्म संबंध दिया जाता है, जहाँ पे अप मत में मानने वाला व्यक्ति अपना सर्वस्व महाराज को अर्पण करता है, कृष्ण को अर्पण करता है, और महाराज कृष्ण के प्रतिनिधि है, इसलिए वो महाराज को अर्पण करता है। महाराज की सेवा करना, महाराज का दर्शन करना और महाराज की हर इच्छा पूरी करना, यह संप्रदाय वालों के लिए सबसे बड़ा कृत्य है। ये जब बात हो रही है तब वल्लभाचार्य जी के 14वीं पीढ़ी के वंशज जदुनाथ महाराज जी सूरत में एक हवेली के महाराज थे, और उस समय पूरे भारत में ऐसी कुछ 40-50 हवेलियां थी, जिसमें सबसे प्रमुख उदयपुर में आई हुई श्रीनाथ जी मंदिर है, नाथ द्वारा मंदिर है, जो सबसे प्रमुख है। उसके अलावा भारत भर में भी इनकी अनेक हवेलियां फैली हुई है। तो करसन मूल जी को यह सब पाखंडों का पता कैसे चला? उनका विवाह तय हुआ था धनकुंवर नाम की एक कन्या के साथ। उस समय में बाल विवाह होते थे, 12-13 वर्ष की आयु थी, उनका विवाह धनकुंवर के साथ तय हो गया। उस समय लड़का और लड़की एक दूसरे को मिल नहीं सकते थे, एक दूसरे के घर नहीं जा सकते थे, लेकिन उत्सवों और मंदिर में दर्शन के बहाने एक दूसरे को चोरी छुपे देखना और थोड़ा समय चुरा के छिप कर बात कर लेना ही उनके लिए बड़ी बात होती थी। उनका जब विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात होली का उत्सव आया, और हम सबको पता है कि वैष्णव मत में होली बहुत बड़ा उत्सव होता है। श्री कृष्ण और राधा के बीच में जो होलिका की होली खेलने की कथा है, रंगोत्सव की कथा है, वो वैष्णव मतों में बहुत प्रचलित है। तो करसन मूल जी वहां पे हवेली पे होली खेलने गए थे, क्योंकि उनको आशा थी कि भाई इस बहाने से वो अपनी वागदत्ता धन कुंवर को देख लेंगे और उनको बात करने का शायद अवसर मिल जाए। तो जब हवेली में यह सब चल रहा था, लोग गुलाल उड़ा रहे थे, सब उड़ा रहे थे, करसन मूल जी ने अचानक से देखा कि भाई धन कुंवर, जिसकी उम्र उस समय 12-13 वर्ष की थी, वो धन कुंवर और अन्य स्त्रियों के साथ महाराज होली खेल रहे हैं, उनके साथ गुलाल उड़ा रहे हैं, और अचानक से महाराज ने गुलाल उड़ाकर धन कुंवर के स्तन पे गुलाल फेंका। जानबूझ के धन कुंवर के स्तन को टारगेट करके गुलाल डाला गया, और जैसे ही धन कुंवर के स्तन पे गुलाल पड़ा, धन कुंवर महाराज के समीप चली गई। वहां पे अनेक भक्त थे, गुलाल उड़ रहे थे, गुलाल उड़ने के कारण वातावरण धुंधला हो गया था। तो यह देख के करसन मूल जी चौंक गया कि भाई ये कैसे गुलाल से खेल रहे हैं, और उसने धन कुंवर के समीप जाने का यत्न किया। समीप जाके उन्होंने देखा, एक मिनट, समीप जाके उन्होंने देखा कि महाराज धन कुंवर को आलिंगन कर रहे थे, उसके वस्त्रों के अंदर हाथ डाल रहे थे, और धन कुंवर भी उसको मना करने के स्थान पर वह स्पर्श को, यह अश्लीलता को एंजॉय कर रही थी, अपने को समर्पित कर रही थी। महाराज को अचानक से ध्यान आया कि भाई करसन दास भी यह सब देख रहा है, तो उन्होंने करसन दास के आंख में गुलाल डाल दिया, जिससे करसन दास कुछ देख ना सके। और उस जब करसन दास ने अपनी आंखों को साफ किया और फिर से दृश्य देखने का यत्न किया, तब उनको पता चला कि भाई वो दोनों तो गायब हो चुके हैं। फिर करसन दास ने अपनी वाग्दत्ता, उसको बहुत ढूंढने का यत्न किया, लेकिन उसको यह पता चला कि वह महाराज की सेवा में थी। दूसरे दिन करसन दास अपनी जो वाग्दत्ता थी, उसका नाम धन किशोरी था, मैंने गलती से धन कुंवर बोला था,
धन किशोरी से पूछा कि भाई तू हवेली में महाराज के साथ क्या कर रही थी? तो धन किशोरी ने बोला कि मैं तो महाराज की सेवा में थी। महाराज का स्पर्श ही मेरे लिए त्रिलोक का सुख प्रदान करने वाला है। महाराज साक्षात कृष्ण है और उनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। करसन दास ने बोला कि भाई तू कैसे सेवा कर रही थी? तू अपना शरीर उनको कैसे समर्पित कर सकती है? तब धन किशोरी जो एक रिलीजियस वैष्णव कन्या थी, जिनका कोई अध्ययन भी नहीं हुआ था, उन्होंने बोला कि भाई अब महाराज के लिए ऐसे वचन मत बोलो। महाराज साक्षात कृष्ण है, उनका हमारे तन मन धन पे सर्वाधिकार है और महाराज जो हमारे साथ रास लीला करते हैं वह दिव्य है। यह रास लीला की सेवा करने से हमें जो पुण्य मिलता है उससे हमें गोलोक का सुख प्राप्त होता है। वास्तव में धन किशोरी महाराज के साथ एकांत में गई थी और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया था, जिनको वैष्णवों ने रासलीला बोलना शुरू रासलीला बोलते हैं, बोलना शुरू किया नहीं, ये तो पहले से चल रहा था। तो इनको गुस्सा आ गया कि भाई ये तो चरित्रहीनता है, तुम मेरी वाग्दत्ता होके परपुरुष के साथ संभोग कैसे कर सकते हो? तो जिसको देखकर धन किशोरी ने यह बोला कि भाई वह परपुरुष नहीं है, वो भगवान है, उनकी आज्ञा मेरे लिए शिरोमान्य है, वो जो बोलेंगे वो करना मेरे लिए धर्म है। हमारे घर की सारी स्त्रियां यह करती हैं, अनेक वर्षों से, सैकड़ों वर्ष से यही वैष्णव परंपरा है। हर लोग जानते हैं कि महाराज की सेवा कैसे की जाती है, और आप वैष्णव होके अगर यह इसका खंडन करोगे तो आप नास्तिक हो, मुझे आपसे विवाह नहीं करना। यह दोनों के बीच में विवाद हो गया। उसके कुछ दिन पश्चात धन किशोरी ने अपनी छोटी बहन, जिसका नाम शायद देवी था, मुझे उनका नाम कुछ याद नहीं है, उसको महाराज की सेवा करते हुए देखा। तो धन किशोरी तो चौंक गई, क्योंकि महाराज उसके साथ भी शारीरिक संबंध बना रहे थे, जैसे उन्होंने धन किशोरी के साथ बनाया। धन किशोरी यह देखकर बहुत चौंक गई कि भाई मेरे साथ जो हो रहा है वह मेरी बहन के साथ भी हो रहा है। तब उनके साथ उनकी आंखें खुली, उनको पता चला कि भाई यह रासलीला तो केवल व्याभिचार है। उन्होंने करसन मूलजी से माफी मांगने का यत्न किया, लेकिन करसन मूलजी ने व्याभिचार के कारण, उनको रोष था, उन्होंने धन किशोरी से कुछ भी बात करना उचित नहीं समझा। फिर धन किशोरी इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, उस जमाने में विवाह टूटना बहुत बड़ी बात थी, और उतनी फ्रस्ट्रेट हो गई क्योंकि उन्होंने जिसको अपना गुरु समझा था, जिसका आचार्य आचार्य समझा था, वो तो व्याभिचारी निकला, और जिसके साथ उसका विवाह हुआ था वो विवाह भी उनके साथ टूटने की बात आ गई। तो उन्होंने आपघात कर अपने जीवन का अंत कर दिया। उनके मृत्यु का समाचार जब इनको मिला, तब करसन दास बहुत ही झिझक गए, और उन्होंने तब से तय किया कि भाई अब धन किशोरी जैसी अन्य कन्याओं को भी यह अश्लीलता का भोग बनने से वो कोई भी कारण प्रयत्न करके रुकेंगे। और इसलिए उन्होंने सत्य प्रकाश करके एक मैगजीन चालू किया। या सत्य प्रकाश मैगजीन में उनको, वहां मुंबई का जो भाटिया समाज था, भाटिया समाज के अनेक श्रेष्ठियों का समर्थन मिलना शुरू हुआ। मोरारजी गोकड़ करके एक श्रेष्ठी थे, भाटिया समाज के अग्रणी थे, उन्होंने उनको आर्थिक सहायता दी। उसके अलावा महिपत राम, रूपराम, ये भी एक गुजरात के बहुत श्रेष्ठी धनिक व्यक्ति थे, उन सब ने करसनदास मूलजी की सहायता की। सबका आशय यह था कि भाई हमारे जो धर्म में जो सड़ा बैठा है, और खास करके महाराज लोग रासलीला के नाम पे अपने सेवकों की स्त्रियों के साथ, उनकी पुत्रियों के साथ, उनकी बहनों के साथ जो व्याभिचार करते हैं उसको रोकना पड़ेगा, और तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। अब इसमें से कोई अगर ऐसा प्रश्न करेगा, हम आपसे प्रश्न लेंगे, ये व्याख्यान के अंत में प्रश्न लेंगे। किसी को यह प्रश्न होगा कि भाई ये तो मुंबई की एकाध हवेली का किस्सा है, उसको सारे वैष्णव मत के साथ जोड़कर ना देखा जाए। तो इसका उत्तर यह है कि 1855 में
मुंबई का जो भाटिया समाज था, मुंबई के भाटिया समाज ने एक रिजोल्यूशन पसार किया था, और वो रिजोल्यूशन पसार करके उन्होंने नियम बनाया था कि भाई जब जाड़े की रात होती है, सर्दियों की रात होती है उस समय, और बाकी के समय दिन में एकांत में स्त्रियां वैष्णव महाराजों के पास नहीं जाया करेगी, कोई भी अकेली स्त्रियां वैष्णव महाराज की सेवा में नहीं जाएगी। तो इससे यह पता चलता है कि भाई यह एकल दोकल हवेली के किस्से नहीं थे, यह बहुत सारे प्रचलित किस्से थे, जिसके कारण मुंबई के भाटिया समाज को नियम बना के यह सब रोकना पड़ा। और आप सोचो, मुंबई जैसे बड़े शहर में यह स्थिति है, तो भारत के ग्रामीण विस्तारों में जो हवेलियां आई थी उसमें तो कितना व्याभिचार होता होगा। रासलीला के नाम पर जो व्याभिचार हो रहा है वो 1860 में शुरू हुआ, ऐसी बात नहीं है। विक्रम संवत 1869, यानी आज से लगभग 400 साल पहले, एक संस्कृत में एक नाटक लिखा गया था, पाखंड धर्म खंडन। आज से 400 साल पहले यह एक संस्कृत का नाटक है, जिसके रचयिता है दामोदर, जो रेवा कांठ है, मतलब नर्मदा किनारे के आसपास कहीं रहते थे, और उन्होंने संस्कृत में एक नाटक लिखा था जिसमें भी महाराजों की यह अश्लीलता, रासलीला के नाम पे स्त्रियों के साथ संभोग करना, यह सबका वर्णन किया गया था। अब इसके आगे भी कुछ किस्से हैं जो महाराज लायबल केस में रिकॉर्डेड है, जो भाटिया समाज के एक बहुत गणमान्य व्यक्ति थे, लक्ष्मी चंद जी। मैं उनका नाम फिर से एक बार, लक्ष्मी शेठ के नाम से वो फेमस थे। लक्ष्मी शेठ काफी पैसेदार व्यक्ति थे। उन्होंने कोर्ट में अपना विटनेस दिया था, और अपने विटनेस में उन्होंने अपने बचपन का एक किस्सा जज के सामने शेयर किया था। बचपन में वह उनके मामा के साथ, जब लक्ष्मी सेठ अराउंड लक्ष्मीदास खिमजी भाटिया, ये उनका नाम है, वो जब 17-18 साल या 18-19 साल के थे, तब अपने मामा दामोदर देव जी के साथ बेट द्वारका, द्वारका जो नगर है उसके आगे बेट द्वारका करके एक टापू है, जिसमें वैष्णवों की हवेली है, और मान्यता यह है कि बेट द्वारका ही ओरिजिनल द्वारका नगरी है। अब वो कितना सत्य वो तो ईश्वर जाने। वहां पे गए थे जहाँ पे जदुनाथ जी महाराज रुके हुए थे। मामा भांजे दोनों की आयु लगभग समान थी। वो जाके महाराज की सेवा में बैठे, महाराज ने कोई ज्यादा भाव नहीं दिया, दोनों जाके महाराज के चरण दबाने लगे। अचानक से एक विधवा आई, महाराज के कान में कुछ बोलने लगी, और महाराज वो सुन के उसके साथ चले गए। लक्ष्मीचंद तो नए युवान थे, उनको कुछ पता नहीं था, लेकिन उनके मामा दामोदर बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे बेट द्वारिका के। उनको पता चल गया कि महाराज रासलीला करने जा रहे हैं, तो वह महाराज के पीछे पीछे चले, और साथ में अपने भांजे लक्ष्मीदास को भी लिया। तब लक्ष्मीदास जी बोलते हैं कि भाई महाराज एक एकांत कमरे में गए, उस समय गर्मी की सीजन थी, बहुत गर्मी हो रही थी दोपहर को, और कोई था नहीं। बेट द्वारका उस टाइम पे तो एक बहुत कम पॉपुलेशन वाली जगह थी। एक कमरे के बाहर दरवाजे पे विधवा स्त्री जो अंदर आई थी, वो कड़ी लगाए खड़ी थी। मामा उसके पास गए और बोले, हमको रासलीला के दर्शन करने हैं, हमें हमने तो जीवन में कई बार रासलीला के दर्शन किए हैं, लेकिन मेरा भांजा नया है, उसने कभी भी रासलीला के दर्शन नहीं किए। तो उस विधवा स्त्री ने बोला, रासलीला के दर्शन तो मैं करवा दूं, लेकिन उसके लिए आपको भेंट चढ़ानी पड़ेगी, दक्षिणा चढ़ानी पड़ेगी, तभी आपको दर्शन मिल पाएंगे, उसके अलावा दर्शन नहीं मिल पाएंगे। तो उसके मामा ने बोला, ठीक है, जो भी भेंट होगी, मैं जो महाराज का जो सेवक है, जो उनका सब कार्य देखता है, उसके साथ मैं नक्की कर लूंगा। आप हमें अभी रासलीला देखने दो, और जो भी भेंट देनी होगी मैं उनके साथ दे दूंगा। तो वो विधवा ने दरवाजा खोला,
और वो खुले हुए दरवाजे से उसके मामा और भांजे लक्ष्मीचंद दोनों कमरे में चले गए। लक्ष्मीचंद ने कमरे में जाके देखा कि थोड़ी देर पहले जो एक 13-14 साल की कन्या आई थी वो बिस्तर पे पड़ी है। जदुनाथ जी महाराज वहां पे नंगे उस पे लेटे हुए थे, वो कन्या भी लेटी हुई थी और दोनों एक साथ मैथुन कर रहे थे, संभोग कर रहे थे। वो कन्या मैथुनवश जो की आवाज आती थी वो देख रही थी। लक्ष्मीदास ने तो यह दृश्य जीवन में पहली बार देखा था। वो बोलते हैं कि मैं तो हक्का बक्का रह गया, मेरे से तो सांस भी नहीं लिया जा रहा था। महाराज को पता चला कि कोई कमरे में आया है, तो उसने पूछा कि क्यों आए हो। तो मामा ने जवाब दिया, हमको रासलीला देखनी है। तो महाराज ने शेमलेस होकर प्रश्न किया कि इसमें दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो बोले, मामा जी ने जवाब दिया, हाँ अवश्य, ये दक्षिणा आप, मैं उनको अच्छी दक्षिणा दे दूंगा, आप चिंता मत करें। और फिर महाराज को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो विधवा के साथ जार कर्म में लग गए। लक्ष्मी चंद बोलते हैं कि ये दृश्य देखकर मुझे तो मेरी सांस रुक गई, मुझे वहां से भाग जाना था। और अंत में अपने मामा को छोड़ के वो वहां से चल निकले और कई मिनट, कई समय तक वह केवल मगज से शून्य रह के खड़े हो गए। उनको दिमाग में यह हुआ कि भाई यह मैंने क्या देख लिया। 18-19 साल में उन्होंने जो यह दृश्य देखा था, वह दृश्य आजीवन उनके स्मृति पटल पे अंकित रहा। महाराज लायबल केस की जब कार्यवाही चल रही थी, वह कार्यवाही के दौरान उन्होंने जुबानी जो अपना साक्ष्य देना होता है, वह साक्ष्य भी उन्होंने दिया। आप महाराज लायबल केस की फाइल देख लेना, उसमें जजमेंट रिकॉर्डेड में यह उनका स्पीच है। लक्ष्मीचंद जी आगे जब महर्षि दयानंद सरस्वती मुंबई आए तो आर्य समाज की स्थापना करने में भी काफी आगे पर लाभ लिया, क्योंकि बचपन से जो उन्होंने व्याभिचार देखा था वह देखकर उनका वैष्णव मत से विश्वास उठ गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने एक पब्लिक घोषणा करा दी थी कि अगर कोई भी व्यक्ति वेदों में से मूर्ति पूजा का प्रमाण देता है तो उसको 5,000 रुपए की भेंट दी जाएगी। वो 5,000 रुपए उस जमाने में बहुत ज्यादा होते थे, आज के लगभग 50 लाख के समकक्ष होते थे। पूरे मुंबई के वैष्णव हवेली के लोगों को उन्होंने पत्र लिखकर यह घोषणा करवाई कि भाई आप आओ और वेदों से मूर्ति पूजा सिद्ध करो। लेकिन कोई भी वैष्णव मूर्ति पूजा सिद्ध करने के लिए नहीं आया। 5,000 रुपए का इनाम था, फिर भी नहीं आया। तो वैष्णव महाराजों की यही रास लीला है कि भाई वो रास लीला के नाम पे अपनी सेविका, अपनी अनुयायियों की पुत्र पुत्रियों उनके साथ संभोग करते हैं। उनके मामा जो दामोदर जी थे, वो उन्होंने भी बोला है और ये महाराज लायबल केस के रिकॉर्ड में भी लिखा हुआ है कि वैष्णवों की रास मंडली चलती थी। रास मंडली कहने के लिए तो भजन के लिए होती थी, जहां पे वैष्णव परिवार के लोग मिलकर भजन करते। भजन समाप्त होने के बाद जो केवल भजन के लिए आए थे वो लोग छोड़ के चले जाते थे, और बाकी जो वैष्णव जो थे वो रासलीला के नाम पर परस्पर ग्रुप मैथुन, ग्रुप सेक्स जिसको बोलते हैं, ऑर्जी करते हैं, वो करते। इसका भी वर्णन महाराज लायबल केस में लक्ष्मीचंद ने बोला था कि वो अपने मामा के साथ ऐसे ही एक रास मंडल में गए थे। वो बाहर के थे इसलिए उनको जाने का बोल दिया, लेकिन उनके मामा वहां पे प्रवृत्त हुए, जहाँ पे वैष्णव परिवार अपनी पत्नियों को साथ में लेके जाता और कोई भी पुरुष कोई भी पत्नी के अन्य पुरुष की पत्नी के साथ रासलीला के नाम पर संभोग कर सकता। आजकल जो स्वैपिंग ऑफ पार्टनर, ऑर्जी, ये सब जो चल रहे हैं उसका मूल भी यह रासलीला है। हर वैष्णव, लक्ष्मीचंद अपनी जो न्यायालय के सामने साक्ष्य जो है, हर वैष्णव जानता, उसमें बोलते हैं कि हर वैष्णव जानता है भाई ये रस रास मंडलियों में क्या होता है। नाम के लिए भजन कीर्तन होते हैं, लेकिन असली कार्यक्रम तो रात को शुरू होता है, जहाँ पे भजन कीर्तन के नाम खत्म होने के बाद रासलीला के नाम पे ग्रुप सेक्स ऑर्जी किया जाता है।
तो यह सब आप देखो, ये सब न्यायालय के विवरण में है। आपने अपनी अतृप्त वासनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण को नाम से अश्लील ग्रंथ बनाए। वो अश्लील ग्रंथ का अब हवाला देकर आप रासलीला जैसा अश्लील कर्म कर रहे हो। कई भी वैष्णव मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि भाई रासलीला दिव्य होती है, रासलीला में तो कोई अवैधिक कर्म नहीं किया जाता। उनको यह न्यायालय का डिसीजन उठा के दिखाना कि भाई आपकी रासलीला में क्या होता है। करसन मूल जी अपने सत्य प्रकाश में एक और किस्सा लिखते हैं। वह किस्सा एक भाटिया कन्या का है। वो भाटिया कन्या का नाम था, एक ही मिनट, ये लीलावती नाम की कन्या थी। उसके पिता का नाम था भगवान दास। उनकी पत्नी का नाम था जमुना गौरी। और लीलावती को जदुनाथ जी ने अपनी रखेल बना के रखा था, नित्य रासलीला करते रहते थे। लीलावती का ब्याह तय हो गया था, फिर भी उसके साथ उनकी रासलीला करना चालू था। और रासलीला करते करते लीलावती गर्भवती हो गई। जैसे सबको पता चला कि लीलावती गर्भवती है तो समाज में बदनामी शुरू हुई। भगवान दास, उनकी पत्नी, दोनों चुस्त वैष्णव थे, महाराज को ईश्वर मानते थे। वो महाराज के पास आए और बोला कि भाई लीलावती गर्भवती हो गई, आप उससे विवाह करो। तो महाराज ने शेमलेस होके बोला कि हमारा एक विवाह हो चुका है, हम एक पत्नी से ज्यादा पत्नियों के साथ विवाह नहीं करते हैं। और रासलीला करना तो हमारा धर्म है, रासलीला, हम कृष्ण हैं, हम रासलीला करते हैं। तो जो भी बच्चा है उसमें कोई जवाबदारी मेरी नहीं है। इतना ही नहीं, लीलावती उस समय जो थी उसको उन्होंने धतूरे के बीज दे दिए जिससे उसका गर्भपात हो जाए। और फिर से लीलावती को अपने वश में करके उसके साथ मैथुन करने का यत्न किया। तब लीलावती के भाई श्यामजी जो था उसने उसका विरोध किया। तो जदुनाथ के एक सेवक था गिरधर, उसने, वो मल्ल था, तो उसने श्याम जी के हाथ पैर बांध दिए और उसके मुंह पे जो जूट बैग है, जूट बैग डाल दी। जूट बैग में से सब दिखता था। और जदुनाथ जी महाराज ने बोला कि अब तो ये प्रेग्नेंट हो गई है तो अब ये मेरे किसी काम की नहीं, गिरधर अब तू इसके साथ रासलीला कर। तो गिरधर इतना निर्लज्ज व्यक्ति था कि उसके भाई के सामने उसकी बहन को नग्न किया और उसके साथ रासलीला के नाम पे संभोग करना शुरू किया। श्याम जी यह सब देख रहा था, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। आप उसकी मनोस्थिति देखे कि भाई उसके सामने उसकी बहन का बलात्कार हो रहा है और वो कुछ नहीं देख सकता, और यह सब धर्म के नाम पे हो रहा है। और यह सब जब हो रहा था तब बाजू में कमरे में बैठ के जदुनाथ अपने सेवकों के साथ सत्संग कीर्तन कर रहा था, जिससे अंदर के कमरे में क्या हो रहा है उसकी आवाज बाहर तक ना आए। आप देखो, आप धर्म का कितना दुरुपयोग करोगे। एक स्त्री का बलात्कार आप पर उसके भाई के सामने करते हो और इसको आप रासलीला बोलते हो। आप इसको कंपेयर करो कि मुगलों ने हमारे स्त्रियों के साथ जो अन्याय किए, हमारे स्त्रियों के साथ व्याभिचार किया, हमारी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया। वही व्याभिचार, यही बलात्कार, यही शोषण पौराणिकों ने धर्म के नाम पे हमारी स्त्रियों का किया है। मैं वैष्णव महाराजों की ये जो रासलीला है उसको मुगल अत्याचार से बिल्कुल कम नहीं समझता हूँ। जैसे मुगल हमारे स्त्रियों के लिए एक अभिशाप थे, वैसे ही वैष्णव महाराजों की यह रासलीला भी हमारे लिए एक अभिशाप है। पुष्टि मार्ग में जब ब्रह्म संबंध दिया जाता है तब एक श्लोक दिया जाता है, तस्माद दादो स्वभोग पूर्वे स्वर वस्तु पदेन भार्य पुत्रादि नाम विश्रमण कर्तव्यम विवाहानंतर स्वभोगे सर्व कार्य निमित्तम तत्कार्य भोग वस्तु समर्पणम कृत्वा प्रयश्चित्तानि कार्याणि कर्तव्यानि इत्यर्थम। जिसका अर्थ है कि मेरे उपभोग करने से पहले मैं अपनी पत्नी, अपना बेटा बेटी, शादी के बाद
खुद उपभोग करने से पहले अपनी पत्नी भी गोसाई महाराज को समर्पित करूंगा, फिर उसका मैं उपयोग करूंगा। और महाराजों ने ब्रह्म संबंध के इसी मंत्र का हवाला देकर अपने अनुयायी की बहू, बेटी, पत्नी, उस पे अपना वर्चस्व जमाया। 3 प्रकार की सेवाएं दी जाती है वैष्णव मंदिरों में। एक है वित्त सेवा, मतलब धन की सेवा। दूसरी है मन की सेवा, मानसी सेवा। और तीसरी है तनुजा सेवा। धन सेवा में महाराज अपने अनुयायियों के धन पे सर्वाधिकार रखते हैं। वैष्णव हवेली भी उनकी अंगत प्रॉपर्टी है, इसलिए हवेली में जो भी पैसा चढ़ता है वो महाराज का निजी पैसा होता है। और करसन मूल जी तो अपने मैगजीन सत्य प्रकाश में लिखते हैं कि भाई महाराज अपने अनुयायी से पैसे निकलवाने के लिए अजब अजब के तिकड़म लगाते हैं। उनको कैद किया जाता है, अपहरण किया जाता है, उनकी छाती पे पत्थर रखा जाता है। जब और पत्थर रख के जब तक वो पैसे देने के लिए राजी ना हो तब तक उन पे पत्थर रखा जाता है। उनको समाज से बहिष्कृत करने की धमकियां दी जाती हैं। आज ही थोड़े समय पहले मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे स्त्री के ऊपर पत्थर रखा गया था और उसको नीचे लिटाया गया था। तो ऐसे पाखंड हमारे समाज में पहले से चल रहे हैं। मैं यहाँ पे 2 पौराणिकों बीच के संघर्ष का एक किस्सा दिखाता हूँ कि भाई वैष्णव मंदिरों में अन्नकूट लगता है जहाँ पे श्री कृष्ण की मूर्ति को भोग चढ़ाया जाता है। वर्षों पहले जो मुंबई में भुलेश्वर मंदिर है, भुलेश्वर महादेव का जो मंदिर है, उसमें ये अन्नकूट का आयोजन किया था। सुमित जी, ये बात खत्म करके मैं आपका प्रश्न लेता हूँ। अन्नकूट का आयोजन किया जाता था जिसका पुरजोर से विरोध वैष्णव महाराजों ने करना चालू किया। भुलेश्वर में जिस दिन अन्नकूट था तब वैष्णव महाराजों ने अपने मल्ल पहलवान भेजकर भुलेश्वर मंदिर जाने का रास्ता रोक दिया और बोला कि भाई अन्नकूट लगाना केवल वैष्णवों का अधिकार है, शैवों का अधिकार नहीं है। और अगर शैव अन्नकूट लगाने लगेंगे तो हमारी इनकम कम हो जाएगी, वो हमारे कॉम्पिटिटर हो जाएंगे। हजारों वैष्णव मत अनुयायियों की भीड़ थी जो भुलेश्वर मंदिर में भी दर्शन करने जाती है, क्योंकि हमारा हिंदू समाज तो ऐसा है कि भाई हर मंदिर मस्जिद में दर्शन करने जाएगा उसको 33 करोड़ देवता भी कम पड़ते हैं, मजार में बोलोगे तो वहां भी माथा टिकाने चला जाएगा। मोरारजी गोकड़ जो वैष्णव समाज के बहुत अग्रणी श्रेष्ठी थे, उन्होंने जदुनाथ महाराज को बोला कि आप रास्ता छोड़ दो, आप ये जो मार्ग रोक रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, जिसको शैव मंदिर में जाके दर्शन करना है उसको करने दो। लेकिन महाराज ने बोला आप बीच में न मत पड़ो, अगर आप बीच में पड़ोगे तो मैं आपको समाज से बहिष्कृत करा दूंगा। तो मुरारजी गोकड़ बहुत प्रगतिशील विचार वाले व्यक्ति थे, उन्होंने जदुनाथ के मुंह पर बोल दिया, महाराज के मुंह पर बोल दिया कि भाई तेरे से जो करना है वो कर ले, किसी का साहस नहीं है कि वो मुझे समाज के बाहर कर सके। और उन्होंने अपने जो अनुयायी जो हजारों की संख्या में थे जो बुलेश्वर मंदिर में दर्शन करना चाहते थे, उन्होंने बोला ये महाराज के अनुयायी है, उनको सबक सिखाओ, बल का प्रयोग करो और दर्शन करने जाना है जिसको वो जाओ। और फिर भीड़ ने धक्का मुक्की करके जो उनके सेवक जो रास्ता रोक के खड़े थे उनकी अच्छे से सेवा की और वैष्णव मंदिरों में शैव मंदिरों में जाके अन्नकूट का दर्शन किया। तो वैष्णव मत वाले जो मतलब ऐसा है कि भाई हमारे अनुयायी से कोई दूसरा व्यक्ति लाभ न ना पा ले, उसका भी बहुत ख्याल रखते थे। हाँ जी सुमित जी, आपको कुछ प्रश्न था? मेरा प्रश्न ये था कि जो इतने ड्रामे उन्होंने किए, क्या उसके बाद में उनका कुछ खिलाफ एक्शन हुआ या अभी भी कुछ वो इस तरह हाँ, कर मैं रहे हैं अभी क्या? उस पे ही आता हूँ, आगे क्या हुआ। करशन मूल जी ने सत्य प्रकाश मैगजीन में इन सब पे बहुत कुछ लिखना शुरू किया और उसमें भाटिया समाज के नवयुवक वर्ग का भी उनको लाभ मिला और वैष्णव आचार्यों की बहुत निंदा होनी शुरू हो गई। तो जैसे ही वैष्णव मत के अटैक का प्रारंभ हुआ तो महाराजों ने डिफेंस करना शुरू किया
अपने अनुयायियों को बुला के सबसे पहले उनको समाज से बहिष्कृत करने की धमकी देने लगे, क्योंकि उस समय अगर आप समाज के बाहर हो जाते हो, समाज से बहिष्कृत हो जाते हो, कोई आपके साथ रोटी बेटी का व्यवहार नहीं रखेगा, आपके साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। लेकिन करसन मूल जी के साथ भाटिया समाज का शिक्षित नवयुवान वर्ग था, इसलिए वह डरे नहीं। फिर जो अंधश्रद्धालु वैष्णव जो थे, उनको यह महाराजों ने अपने प्रवचन देना शुरू किए और बोला कि हम तो ईश्वर का अवतार है, हम जो क्रिया करते हैं वह रास लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने भी रास लीला की थी और हम भी रास लीला करते हैं। हम जो भी करते हैं वह दिव्य बात होती है। और अपने अनुयायी को उन्होंने अलग अलग गुरुद्रोह का डर दिखाया कि भाई अगर तुम गुरु की निंदा सुनोगे तो गुरुद्रोह होता है, गुरु की निंदा करोगे तो भी गुरुद्रोह होता है, गुरु की निंदा करने वाले के साथ अगर कोई संबंध रखोगे तो भी गुरुद्रोह होगा और तू नरक में जाएगा, पाप में जाएगा। आजकल के पौराणिक जैसे नरक में जाने की और पाप में मतलब दुर्गति होने की बात जो करते हैं वही बात उन्होंने की। उन्होंने अनेक प्रकार के पुस्तक और धर्म ग्रंथों का प्रमाण देना शुरू किया और अपने अनुयायियों को ये बताना शुरू किया कि हम जो कर रहे हैं वो शास्त्रोक्त धर्म है। उन्होंने एक गुजराती में पुस्तक लिखी गई थी 68 अपराध, वैष्णवों के 68 अपराध, जो भगवदीय हरराय जी महाराज के द्वारा लिखी गई थी। उसमें उन्होंने कुछ अपराध लिखे थे, उसमें कुछ अपराध आपको सुनाता हूँ कि भाई 68 अपराध है, उसमें से 8वां अपराध है कि जो वैष्णव होकर अगर जो वैष्णव नहीं है, जो वैष्णव मत में नहीं मानता, उसको अगर आप सम्मान देते हो तो मरने के बाद 3 जन्म तक चमार बनेगा। 32वां अपराध है कि जो कोई भी वैष्णव गुरु और ठाकुर जी मतलब जो श्री कृष्ण की मूर्ति है वो दोनों के बीच में भेद है, मतलब दोनों अलग हैं, गुरु और कृष्ण अलग है, वो समझता है तो वो भयंकर नरक में पड़ता है और उसकी सारी सेवाएं विफल जाती है। 37वां अपराध है कि जो अपने गुरु की कोई गुप्त बात जाहिर कर देता है वो 3 जन्म तक कुत्ता बनेगा। 39वां अपराध है कि जो गुरु या ठाकुर जी के सामने, कृष्ण के सामने पद्मासन करके बैठेगा वो सर्प बनता है। 54वां अपराध है कि भाई वो गुरु के सामने अपना ज्ञान का प्रदर्शन करेगा, वो 3 जन्म तक गूंगा बनेगा और उसके बाद 3 जन्म तक कुत्ता या गधा बनेगा। ऐसे कई सारे कल्पित अपराध वो पुस्तक में मान लिए गए और साथ में उनको यह भी बोला गया कि भाई पुष्टि मार्ग के महाराज जो यह लीला करते हैं वो धर्म है। यह रास लीला श्री कृष्ण ने भी की थी और हम श्री कृष्ण हैं, इसलिए हम भी यह लीला करते हैं, इसमें कोई भी पाप नहीं है। और जो इसको पाप मानता है वह शास्त्र का अज्ञानी है। उन्होंने जो पुष्टि मार्ग के गोकर्णनाथ जी जो थे, उन्होंने सिद्धांत रहस्य पे एक टीका लिखी है, वो टीका का प्रमाण भी दिया जिसमें जो मैंने ब्रह्म संबंध के वक्त जो श्लोक बोला जाता है उसका अर्थ किया है। उसमें लिखा है कि भाई स्त्री पुरुष अपने बच्चों का उपभोग करने से पहले ईश्वर को समर्पित करना, शादी के बाद आप स्त्री का उपभोग करो उसके पहले स्त्री को ईश्वर को समर्पित करनी और मन में यह भाव रखना कि ईश्वर उसका भोग कर लेगा तभी मेरे काम में आएगी। तो अब सृष्टि पे मूर्तिमान ईश्वर तो हम ही हैं, हम महाराज ही मूर्तिमान ईश्वर हैं। तो मूर्तिमान ईश्वर यानी महाराज को आप अपनी स्त्री समर्पित करो, यही वैष्णवों का धर्म है। और आगे बोलते हैं कि भाई गुरु और ईश्वर दोनों में से आप गुरु को बड़ा मानो, क्योंकि अगर ईश्वर आप पे क्रोधित होगा तो आपका गुरु आपकी रक्षा करेगा, लेकिन गुरु आप पे क्रोधित हो जाएगा तो स्वयं ईश्वर भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता है। फिर वो बोलते हैं कि भाई विठलेश रत्न विवरण और सर्वोत्तम नाम की पुस्तक है
जिसमें ऐसा लिखा गया है कि महाराज का दूसरा नाम श्री सह है, जिसका अर्थ होता है बहुत सारी स्त्रियों का पति। आचार्य का एक दूसरा नाम है रासलीला महोदधि। यह आचार्यों को उपमा दी गई है, जिसका अर्थ होता है जार भाव, जार कर्य, जार कर्म, दूसरों की स्त्रियों के साथ संभोग करना जार कर्म बोला जाता है। वह जो नित्य करता है उसको भी आचार्य बोलते हैं। फिर एक वैष्णव मत में रस भावना पुस्तक है। वो रस भावना पुस्तक में ऐसा वर्णन है कि श्री कृष्ण बहुत महारथी थे, वो युद्ध भी करते थे और सैकड़ों सुंदर स्त्रियों को जीत कर उनके साथ संभोग भी करते थे, इसलिए श्री कृष्ण महारथी कहलाते थे। वो एक दिन राधा के साथ नृत्य में बराबरी नहीं कर पाए और उनके साथ संभोग करने में भी हार गए। और इसमें वैष्णव व्याख्या करते हैं कि ये संभोग क्रीड़ा में ईश्वर जानबूझकर हार जाते हैं, जिससे उनके अनुयायी प्रसन्न हो। श्री कृष्ण ने अपने शरीर में से बहुत सारी स्त्रियों को प्रकट किया जो जारभोग करने में खूब चतुर थी, काम क्रीड़ा अच्छे से कर सकती थी, उनको ललिता बोला, और अन्य जो थी उनको विशाखा बोला। यह सब रास भावना पुस्तक में से, वैष्णव की रास भावना पुस्तक में लिखा गया है। तो मतलब यह जो रासलीला आज जो वैष्णव आके हमको बोलते हैं कि भाई रासलीला में कुछ अश्लीलता नहीं होती, तो मैं उनको यही बताऊंगा कि भाई आप कम से कम अपने पुराण पढ़ो, ब्रह्म वैवर्त पढ़ो, और ब्रह्म वैवर्त के बाद आपके उस मत संप्रदाय के महाराजों ने रासलीला के नाम पे जो आचरण किया है वो देखो। और यह आज की बात नहीं है, मैंने पाखंड धर्म खंडन नाटक का रेफरेंस दिया, वो 400 साल पुराना संस्कृत नाटक है, जिसमें भी महाराजों की यह काम क्रीड़ा पाप लीला का वर्णन मिला है। तो यह ऐसी तो बात नहीं है कि भाई रासलीला का गलत अर्थ आज के समय में ही निकाला गया है, उससे पहले भी यह सब होता था। वैष्णव महाराजों ने करसन मूल जी को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करने का यत्न किया। ईश्वर ने भी करसन मूल जी के साथ बहुत अन्याय किया। उनकी पत्नी जो थी वो जब सगर्भा थी, अकस्मात में उनका अवसान हो गया। उसके बाद जो उनका कपोल समाज था, वो कपोल समाज ने करसन मूल जी को समाज से बहिष्कृत कर दिया, लेकिन करसन मूल जी डटे रहे, सत्य प्रकाश मैगजीन चलाते रहे। उनका खुद का परिवार उनका विरोधी हो गया था। उनके पिता उनको बहला बुझला कर मुंबई से गुजरात के पालनपुर के पास एक डीसा करके सिटी है, वहां पे वापस ले गए और बोला यह सब तुम वैष्णव मत के विरुद्ध, खंड महाराजों के विरुद्ध लिखना छोड़ दो, क्योंकि वो महाराज से बहुत डरते थे। इसमें ऐसा लिखा है कि करसन मूल जी के पिता के पास दो चॉइस थी, अपने बेटे को चुनना या महाराज को चुनना। तो उन्होंने महाराज को चुनना पसंद किया। महाराजों ने सत्य प्रकाश मैगजीन जो करसन मूल जी चलाते थे उसको भी खरीदने का यत्न किया, लेकिन वो मैगजीन बिकाऊ नहीं था, नहीं बिका। अंत में जदुनाथ महाराज ने करसन मूल जी का जो सत्य प्रकाश मैगजीन में जो लेख प्रकट हुए थे, वो लेख का हवाला देकर उस पे मानहानि का दावा ठोक दिया 50,000, जो आज की कीमत के हिसाब से 5 करोड़ के आसपास होते हैं। और यही जदुनाथ महाराज की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अब तक जो उनके पाखंड जो थे वह केवल चर्चा होती थी और चुप हो जाते थे। पहली बार यह सारे पाखंड कोर्ट में पहुंचे, और कोर्ट में पहुंचे तो ये पाखंड अधिकृत कोर्ट रिकॉर्ड बन गए। आज भी मैंने आपको जो भी आज के वक्तव्य में वर्णन किया वह मुंबई हाई कोर्ट की आर्काइव्स में मिलता है। यह केस हुआ जिसमें महाराज ने करसन मूल जी पे बोला, दावा किया कि भाई उसने हमारा मानभंग किया, हमें 50,000 रुपए का नुकसानी दिलवाओ। केस लंबा चला, जिसमें बहुत सारे लोगों ने साक्षी दिया, और अंत में मुंबई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस समय जो थी, उसके दोनों जज ने करसन मूल जी को नॉट गिल्टी माना और बोला कि भाई समाज में जो बदी है उसका प्रकाश करना करसन मूल जी का दायित्व है। और उन्होंने किसी महाराज का नाम लेते हुए बात नहीं लिखी है। उन्होंने समाज में जो दूषण व्याप्त है वह दूषण पे बात की है।
और महाराज को दंड दिया कि भाई करसन मूल जी का जितना भी खर्चा हुआ है कोर्ट का, वो खर्चा आप उनको दिलवा दो, आपको देना पड़ेगा। कोर्ट ने एक टेक्निकल ग्राउंड पे करसन मूल जी को 5 रुपए का दंड किया था। उन्होंने पूरा जो केस था वो तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक जो गलती थी उसके कारण करसन मूल जी को 5 रुपए का दंड दिया। और आजकल के जो नवीन वेदांती है जैसे आधा सत्य बताते हैं, तो वैसे ही महाराज के अनुयायियों ने भी ये सिर्फ 5 रुपए की दंड की बात को चगाकर बोलना चालू कर दिया कि करसन मूल जी को 5 रुपए का दंड हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है इसलिए सिर्फ 5 रुपए का ही दंड हुआ है, पैसे होते तो 50,000 का दंड होता। वास्तव में कर जो जदुनाथ महाराज जिन्होंने ये केस फाइल किया था, वादी थे, उनको कोर्ट फी का पूरा खर्चा करसन दास को देना पड़ा, जो तकरीबन 13-14 हजार से ज्यादा का खर्च था। तो उनकी करारी हार हुई। उसके बाद महाराज ने सोचा कि मैं इसके विरुद्ध आगे अपील करता हूँ। तब इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल में अपील होती थी, लेकिन जो वैष्णव बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्होंने ऐसी सलाह दी कि महाराज आप अपील मत करो, क्योंकि आपने यहाँ केस किया जिसमें हम पूरे देश में फेमस हो गए। सत्य तो सब जानते हैं कि भाई क्या है, आप अगर इंग्लैंड में फेमस केस करोगे तो पूरे विश्व में फेमस हो जाएंगे। बात को ठंडी ही रहने दो, धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी और हमारा हिंदू समाज मूर्ख है, वो वापस आपकी हवेलियों में आना शुरू कर देगा। और ऐसा ही हुआ। जदुनाथ ने यह निर्णय आने के थोड़े दिन पश्चात अपने अनुयायियों का सत्संग बुलाया, सभा बुलाई, और उसमें हमारे पौराणिक हिंदू इतने मूर्ख हैं कि जदुनाथ का जितना खर्चा हुआ था उससे 4 गुना धन जदुनाथ को देके गए। अब आप सोचे कि हमने हमारा धन कैसे मंदिरों, कैसे आचार्यों पे खर्च किया है। अब हमारे धर्म का पतन नहीं होगा तो क्या होगा? जो व्यक्ति का व्याभिचार कोर्ट में प्रूव हो चुका, उस व्यक्ति को भी हम अभी भी ईश्वर मान रहे हैं, सर पे बिठा रहे हैं। इसका कुछ प्रभाव ऐसा पड़ा कि भाई जो उस समय का जो नवशिक्षित भाटिया समाज था उसमें से कई लोग जैसे मुरारजी गोकड़ जो थे, उन्होंने अपनी सारी स्त्रियों को वैष्णव हवेली में से जाने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, कोई भी महाराज की अपने घर पे पधरामणी जो बोलते हैं वो करवाने से मना कर दिया। इसमें एक बहुत रसप्रद किस्सा हुआ कि उनके वंश की कोई स्त्री का विवाह दूसरे पुष्टि मार्गी वैष्णव में हुआ जो महाराज के अनुयायी थे, और वहां पे उनका परंपरा ऐसी थी कि भाई जो पाणी ग्रहण होता है, हस्त मिलाप होता है, वो गोसाई वंश का ही कोई करवाता है। और इस तरफ मुरारजी गोकर्ण वंश की परंपरा थी कि भाई गोसाई वंश का कोई भी व्यक्ति उनके घर में पांव नहीं रखेगा। तो फिर उन्होंने, वो तो बनिए थे, तो उन्होंने प्रैक्टिकल रास्ता निकाला कि भाई गोसाई वंश का कोई नवजात बालक, 8-9 महीने का बालक था, उसको गोद में लाए और पानी ग्रहण के समय उसका हाथ वहां पे लगवाया और गोद में ही उनको घर से बाहर ले गए। तो दोनों पक्ष की मान्यता रह गई कि भाई गोसाई वंश का घर में पांव भी नहीं पड़ा और हस्त मिलाप करने के समय दोनों उनका हाथ भी लग गया। कई वैष्णव मंदिर बने जहाँ पे महाराजों को महाराज नहीं रखे गए, वैष्णव खुद भजन कीर्तन करने लगे। लेकिन यह सब होने के बाद भी महाराजों की प्रति लोगों की आस्था और वह सब समान हुई। हाँ, फर्क इतना पड़ा कि जो जार कम रासलीला होती थी वो धीमे धीमे कम हो गई, लुप्त हो गई, वैसा तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज भी कोई मंदिरों में चल ही रहा होगा व्याभिचार, हमें नहीं पता। वैष्णव महाराज के कुछ आचरण आपको आश्चर्य करने वाले होंगे कि भाई वैष्णव हवेलियों में आप जाते हो तो वहां पे लाल कलर का आपको एक खास प्रसाद दिखेगा। वह खास प्रसाद वास्तव में होता है वैष्णव महाराज जो पान खाते हैं और पान खाते थूक देते हैं, पिचकारी जो थूक देते हैं, उनको वैष्णव मत के अनुयायी खास प्रसाद बोल के ग्रहण करते, उसको चाटते हैं। ये बहुत ही गंदा कृत्य है, लेकिन बोलते हैं ना कि धर्म से जो व्यक्ति अंधा हो गया वो व्यक्ति कुछ भी करेगा। वैष्णव महाराजों के नहलाने के बाद जो गंदा जल होता है उसको चरणामृत मान के वैष्णव पान करते हैं,
उनको बिठा के उनका श्री कृष्ण के समान उनकी सेवा करते हैं, उनकी आरती उतारी जाती है, सब किया जाता है। जब तक हमारे समाज में ऐसे मूढ़ व्यक्ति रहेंगे, हमारे जैसे मूढ़ अनुयायी रहेंगे जो व्यक्ति को ईश्वर माने, योगेश्वर श्री कृष्ण को रास लीला करता हुआ माने, पर स्त्री से संभोग करने को दिव्य माने, तब तक ऐसे महाराज, ऐसे धर्म गुरु हमारे समाज में होते ही रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसे पाखंडी आज बंद हो गए। आशाराम का किस्सा हमें पता है, संत रामपाल का किस्सा हमें पता है, बाबा राम रहीम का किस्सा हमें पता है, नित्यानंद का किस्सा हम सब जानते हैं। करपात्री जी ने भी एक स्त्री का स्तन दबाया था, वैसे ओशो ने लिखा है। तो ऐसे पाखंडी धर्म गुरु आज के समाज में, आज के समय में भी है। धर्म के नाम पे स्त्रियों के साथ बलात्कार करना, उनको गर्भवती बनाना आज भी चालू है। और यही बताता है कि हमारा हिंदू समाज हमारी गलतियों से कुछ नहीं सीखा, उल्टा हमारी गलतियों को भी दिव्य रासलीला का नाम देकर उसका महिमा मंडन करता रहता है। यह सब जो वर्णन मैंने किया वो किसी मत या संप्रदाय के विरुद्ध नहीं, केवल उसमें जो गलत प्रथाएं, गलत रिवाज चल रहे उसके विरुद्ध है। इसका सारा लेख मैंने पहले भी बोला, वैसे महाराज लाइबल केस एंड भाटिया कंस्पिरेसी। महाराज लाइबल केस आप बॉम्बे हाई कोर्ट के आर्काइव में से भी इसको देख सकते हो, गूगल में भी इसकी पुस्तक उपलब्ध है। मुंबई में जो कामा लाइब्रेरी है वहां पे सत्य प्रकाश मैगजीन के अंक आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा गुजराती में एक लेखक सौरभ शाह ने इस पे पुस्तक लिखी है। इस पे बहुत पुस्तक उस समय लिखी गई थी, वो सब आप पढ़ सकते हो। और उस पुस्तकों में जो लिखा है उसके बाहर की कोई भी बात मैंने अपने हिसाब से नहीं करी। हम यह सब बात करने का उद्देश्य यही है कि भाई हम सत्य को जाने। श्री कृष्ण मेरे भी आराध्य है। एक समय था जब श्री कृष्ण को मैं भी ईश्वर मानता था और हमेशा उनकी बात करता हूँ, उनकी पूजा करते हैं। और उस अरसे में ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक कथा मेरे हाथ में आई, जहाँ पे श्री कृष्ण ने जो कुब्जा थी वो कुब्जा के साथ रात को संभोग किया, मैथुन किया, वो कथा मेरे ध्यान में आई। वो कथा लिखने वाला भी वैष्णव था और उसने श्री कृष्ण की यह जार कर्म को सत्य धर्मोक्त सिद्ध करने के लिए बहुत तर्क दिए, लेकिन वो कोई भी तर्क मेरे गले नहीं उतरा। मेरे मानने में नहीं आया कि जो श्री कृष्ण जिसको मैं इतना प्रेम करता हूँ वह यह कृत्य कर सकते हैं। और मेरा मोह भंग हुआ, मान भंग हुआ, मतलब फिर हमने पढ़ना शुरू किया और फिर पता चला कि भाई श्री कृष्ण की यह सब लीलाएं नहीं है। यह लीलाएं तो श्री कृष्ण के नाम से आजकल के जो पोप बने हैं उन सब ने लिखी है। इसलिए यह सारी लीलाओं सुन के श्री कृष्ण का भी चरित्र हनन होता है, इन सबका भी अपमान होता है। शायद महर्षि दयानंद मुझे नहीं मिले होते तो मेरा श्री कृष्ण पर से विश्वास भी उठ जाता, क्योंकि भागवत और ब्रह्म वैवर्त और बहुत सारे पुराणों और बहुत सारे ग्रंथों में उनका बहुत अश्लील चित्रण है। तो धन्य है महर्षि दयानंद मिले जिन्होंने मेरी आंखें खोली और बताया कि भी ये सब श्री कृष्ण का कार्य नहीं है। श्री कृष्ण के नाम पे जो यह सब पाखंडी धर्म गुरु हुए उनका कार्य है। और आज भी श्री कृष्ण हमारे श्रद्धेय हैं। उनकी हम उनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया उसका अनुकरण करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी रास लीला नहीं की, गोप वधुओं के साथ व्याभिचार नहीं किया, और आजकल के जो महाराज जो जैसे करते हैं वैसी कोई रास लीला नहीं की। 10 बजे हैं, अब मेरा जो 1 घंटे का व्याख्यान है वो समाप्त होता है। आप सबको कुछ बोलना हो या कुछ प्रश्न हो तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हाँ ईशान जी बोलिए, उसके बाद भूमत जी को मैं बोलने का मौका दूंगा। ईशान जी बोल दे उसके बाद। नमस्ते ऋषि जी। नमस्ते। मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था और 2 प्रश्न थे वो भी पूछना था मुझे। हाँ बोलिए। अभी जैसे ऐड तो ये करना है, जिस तरह से आपने बोला कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी भी चल रहा है इस तरह का व्यभिचार। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही, मतलब मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था अपना गूगल फीड, तो उस पे मैंने देखा था जो इस्कॉन है,
इस पे 1000 से ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं और इस पे 400 मिलियन का लोगों ने वो फंड भी लगाया है कि ये हम पे 400 मिलियन हमें वापस करे, वरना हम और इसके ऊपर मतलब ये बंद करवा के रहेंगे। तो एक तो ये था। उसके बाद फिर जो ये इस्कॉन जो कहता है कि सिर्फ कृष्ण ही ईश्वर है, वो तो वैष्णव पंथ को मानते हैं, लेकिन जो उनके जो गुरु के गुरु हैं चैतन्य महाप्रभु, तो ये कहते हैं कि वो श्री कृष्ण के ही रूप थे, वो कलयुग में आए थे ज्ञान देने के लिए वेदों का। और उसके बाद से फिर प्रभुपाद, और जो प्रभुपाद को ये लोग इतना अच्छा दिखाते हैं कि हम इन्होंने जा कर के वहाँ पे सबको ठीक कर दिया, उनके ऊपर भी वो चार्ज लगा था कि चाइल्ड अब्यूज़ उन्होंने किया था। और फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मैं जब लोगों से पूछता हूँ बताता हूँ कि ये राधा कृष्ण नहीं है, राधा नाम की कोई नहीं थी, सिर्फ माता रुक्मणी उनकी पत्नी थी, तो वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर मैं बोलता हूँ महाभारत में पढ़ के देखिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं महाभारत में श्री कृष्ण का बचपन का कोई न वर्णन होगा, वो सिर्फ पुराण में वर्णन होगा। तो श्री कृष्ण के बारे में जहाँ कहीं पे पढ़ना हो तो सबसे अच्छी किताब कौन सी है जिसमें उनके बारे में पूरा वर्णन है? ठीक है, अभी देखिए श्री कृष्ण, इसमें अभी कुछ विद्वानों का मत है और मैं भी थोड़ा सहमत होता हूँ कि भाई छांदोग्य उपनिषद में भी एक देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन आया है। और छांदोग्य उपनिषद का समय काल महाभारत से अनेक वर्ष पूर्व का है। तो प्रश्न ये है कि छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन कैसे आया। तो वैदिक आर्य करके एक हिस्टोरियन है जो उनका समाधान ऐसा करते हैं कि भाई हमारे इतिहास में दो कृष्ण हुए हैं, एक देवकी पुत्र कृष्ण थे और दूसरे महाभारत के कृष्ण थे। उस पे एक उनका आर्टिकल है, मैं आपसे शेयर करूंगा। बाकी श्री कृष्ण की जीवन लीला जानने के लिए महाभारत ही योग्य पुस्तक है, क्योंकि वही इतिहास ग्रंथ है, बाकी कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है। लेकिन महाभारत में भी जो आप पढ़ोगे वो थोड़ा यू हैव टू रीड विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें बाद में जोड़ दी गई हैं, इसलिए संशोधित करके आपको पढ़ना होगा। और दूसरा एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो आपने इस्कॉन की बात की। अब वो इस्कॉन या कोई भी, मैं तो उसको बोलूंगा कि भाई जब रासलीला जैसी पोर्नोग्राफिक फैंटेसी आप धर्म में ऐड करते हो तो ये सब होना स्वाभाविक है। ठीक है, जब आप जार कर्म को धर्म के नाम से जस्टिफाई करना चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना भूल गया, जो करसनदास महर्षि दयानंद से आने से पहले उन्होंने 1866 में एक पुस्तक लिखी थी, वेद धर्म और वेद के बाद के धर्म पुस्तक। उसमें उन्होंने यह तर्क रखा था कि भाई वेद की रचना के हजारों वर्ष के पश्चात पुराणों की रचना हुई, वेद की रचना के बाद हजारों वर्ष पश्चात पुराणों की रचना हुई, और वेद का धर्म ही असली हिंदू धर्म है। और पुराणों में जो बात है वह महाराजों ने अपने अंगत स्वार्थ के लिए रची है। ये सब उन्होंने 1866 में लिखा, महर्षि दयानंद के समय से पहले। लेकिन करसनदास जी का ड्रॉबैक यह था कि उन्होंने कोई भी धर्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं किया था, उनको संस्कृत भी नहीं आती थी। महर्षि दयानंद धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था, वेद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया था। इसलिए जब आर्य समाज मुंबई में आया तब करसनदास जी ने अपनी मेहनत से ग्राउंड खड़ा कर रखा था, और जैसे ही महर्षि दयानंद जैसा एक विद्वान आया तो ग्राउंड पे आर्य समाज की नींव डाल दी गई। करसनदास जी, मैंने पहले भी बोला, वैसे वो आजीवन मूर्ति पूजक रहे, वो आर्य समाज में कभी नहीं जुड़े। वो उसके पश्चात तो मुंबई से चले गए थे। महर्षि दयानंद जी जब मुंबई आए थे उसके बहुत वर्ष पहले ही उनका अवसान हो गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती 1875 में आए, करसनदास जी 1871 में गुजर गए थे, और मरने के समय भी उन्होंने वैष्णव मत के अनुयायी थे और वो वहां पे दान दक्षिणा देते रहते थे। तो यह बात मुझे कहनी रह गई थी जो मैंने जोड़ दी। मुहम्मद जी को कुछ बोलना था, बोलिए। हाँ, भूमति है हाँ, मेरा नाम। बोलिए।
हम आपको फॉलो करते हैं और एक प्रतिज्ञा जी हैं उनको भी बहुत फॉलो करते हैं। धन्यवाद। तो मेरे आराध्य भी श्री कृष्ण हैं और हम बिहार से हैं, तो इस वजह से मेरा थोड़ा आप लोगों मतलब हमको मैं को हम और हमको मैं बोलेंगे, ठीक है। तो हम बहुत सारे आपके जो ट्वीट्स होते हैं हम उसको बहुत डीपली पढ़ते हैं और उस पर रिसर्च भी करते हैं और बहुत सारे बातों से आपके हम सहमत भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों का आपसे भी हमको सटीक जवाब नहीं मिल पाता है। तो जैसे आप कहते हैं कि पुराण जो है वो पुरानी पुरानी आपका एक बहुत वो प्रचलित है, आपके हर ट्वीट में रहता है। तो पुरानी तो ऐसा थोड़ी है कि पुराण शुरू से ही गंदा था, पीछे से जब लोग उसको गंदा किए तो उसमें कुछ ना कुछ तो ओरिजिनल होगा ना। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है ना महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में दिया हुआ है। पुराण को हाँ। देखिए, उसको मैं भी अधिकृत केवल उसमें जो इतिहास के राजवंश का जो वर्णन दिया गया है केवल हाँ। उस विषय के लिए अधिकृत मानता हूँ। बाकी जो नवीन पुराण लिखे गए, जो भागवत और वो सब जो सारे पुराण है वो तो पिछले 1000-1200 साल में लिखे गए, उसको मैं नहीं मानता, अधिकृत भी नहीं मानता। उसमें जो अच्छा है वो सारा अन्य दर्शन शास्त्र और ग्रंथों से लिया गया है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा पढ़ना है तो पुराण पढ़ने से अच्छा है आप दर्शन पढ़ लें। बाकी उसमें जो थोड़ा बहुत हमारे राजवंश का वर्णन मिलता है वो उसको हम अधिकृत मान सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो आख्यान है, जो कथाएं हैं, वो सब केवल कपोल कल्पित है। और पुराण में भी ऐतिहासिक मत ऐसा है कि भाई जो गुप्त राजवंश भारत में आया, वो गुप्त राजवंश के समय पुराण लिखे गए। बाद में उसमें एडिटिंग होता गया, अपडेट होता गया। भविष्य पुराण तो 19वीं सदी तक अपडेट, 20वीं सदी तक अपडेट होता रहा था। बाकी के सारे पुराण भी अपडेट होते रहे। इसलिए पुराण को मैं बोलूंगा मेरे पास पढ़ने के लिए ऑप्शन होंगे तो मैं पुराण से ज्यादा उपनिषद और दर्शन पढ़ना पसंद करूंगा, जिससे आपके धर्म के प्रति समझ बढ़ेगी। बाकी पुराण पढ़ के समझ नहीं पड़ेगी, उल्टा उसमें जो कथाएं जो है उसमें आप ऐसे खो जाओगे, ऐसे भटक जाओगे कि मूल रास्ते पे नहीं आ पाओगे। जी, और मेरा एक और सवाल है और हम आपको बताना चाहते हैं, हम भी एक गुरु से जुड़े थे। उससे पहले हम आसाराम के आश्रम में भी गए थे 2-3 बार। वहाँ मुझे जैसा आपने बताया वो आपकी बातें बिल्कुल सही है। वैसा होता था, वो पान खा के थूकते थे तो लोगों में प्रसाद की ओर बाँटा था, वो बँटता था और वो टॉफ़ियाँ खा-खा के और मुँह से उगल के और लोगों को प्रसाद के रूप में बाँटते थे। तो ये सब चीज़ें मुझे मतलब पसंद नहीं आती थी बचपन से, तो इस वज़ह से मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैं एक और गुरु थे, वो भी जगत गुरु थे। वो अब नहीं रहे तो मैं फिर उनसे जुड़ी। तो फिर उनके यहाँ भी वही जैसा आपने कहा रासलीला होती थी और ज़्यादातर लड़कियाँ और औरतें ही उनके आस-पास रहती थी। ऐसा उनका मतलब इजाज़त होता था कि बस यही लोग मेरे आस-पास रहेंगे और वो विशेष कृपा क्या-क्या ऐसा-ऐसा बहुत कुछ होता था। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मुझे बहुत गलत लगती थी और कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई और वो आपका ये जो मूर्ति पूजा वाला है कि मतलब क्यों मूर्ति पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं? और ठीक है, मूर्ति पूजा एक आधार होना चाहिए, शुरुआत के लिए वो एक आधार होना चाहिए। हम भी इसको परमानेंट नहीं मानते हैं। जैसे अभी मान लो आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, उसके लिए आप मूर्ति पूजा कर रहे हो। लेकिन धीरे-धीरे आप अपने आप को एनहांस करो और उसके बाद अगर आप मतलब उस लेवल पे पहुँच जाओ जहाँ पे आपको मूर्तियों की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें क्या गलत है? देखिए, गलत मेरे हिसाब से यहाँ पे गलत इसलिए है क्यों, मूर्ति पूजा को कोई टेम्पररी नहीं मानता। भारत का जो 99% मूर्ति पूजक समाज जो है वह मूर्ति पूजा को प्रारंभिक स्टेप नहीं मानता, उसको अंतिम स्टेप मानता है कि भाई इससे आगे और कुछ नहीं है। भारत का 99% जो हिंदू समाज है वो मूर्ति को ही सर्वस्व मानता है। एक पहली बात ये।
दूसरी बात जो आप बोलते हो ध्यान के लिए मूर्ति की आवश्यकता है, उसका उत्तर मैंने कल के स्पेस में भी दिया था कि भाई अगर आपको निराकार उपासना करने में दिक्कत होती है तो महर्षि दयानंद ने बोला था कि भाई आप अपने शरीर के कोई एक अंग पे ध्यान कर लो, या अपनी जो भ्रकुटी होती है, दो आंखों के मध्य का भाग जहाँ पे हम टीका लगाते हैं, उस पे ध्यान केंद्रित कर लो, या नाक जो होती है नासिका के अग्र भाग पे ध्यान करना केंद्रित कर लो, और धीरे धीरे उसको छोड़ते जाओ। तो मतलब साकार उपासना के लिए भी मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। और मूर्ति पूजा ने हमारे समाज को केवल विभाजित किया है। आप देखना, हर संप्रदाय, हर मत वाले के मंदिर अलग है। एक संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय के मंदिर में नहीं जाता। घर में अगर दो भाई अलग अलग संप्रदाय में प्रविष्ट हो जाते हैं, तो दो अलग अलग मूर्तियों में मानने लगते हैं, तो दोनों एक दूसरे के घर नहीं जाते। मैंने कई किस्से देखे हैं। हम जो समाज से आते हैं वो समाज स्वामीनारायण का है, स्वामीनारायण मत को मानने वाले बहुत हैं, और जो स्वामीनारायण मत को मानते हैं वो अन्य के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। और आप मूर्तियों को श्रृंगार कर चढ़ाते हो, भोग चढ़ाते हो, और भारत के लाखों हिंदू भूखे मर रहे हैं, तब आप भोग के नाम पे इतना अन्न उनको समर्पित करते हो। ये सब मुझे सही नहीं लगता है, इसलिए हम मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और बाकी जो आपकी साकार उपासना में जो दिक्कत आ रही थी, उसका जवाब भी मैंने दिया कि भैया बिना मूर्ति के भी साकार उपासना कर सकते हो, मूर्ति की आवश्यकता उसमें नहीं है। तो मुझे लगता है जैसे आत्मज्ञान हर किसी को हो पाना संभव नहीं है, जब तक वो सब कुछ पढ़ेगा नहीं, हमारे वेद ग्रंथ और जो भी है उपनिषद ये सब नहीं पढ़ेगा तो उसको आत्मज्ञान संभव नहीं है। तो जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, जो लोग इन सब चीजों से वंचित हैं, अगर वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। और जो आप प्रसाद चढ़ाने की बात बोल रहे हैं हम, तो वो प्रसाद तो फिर बाँट ही दिया जाता है ना। और मैं देखती हूँ बहुत सारे मंदिरों से बहुत बड़े-बड़े स्कूल चलाए जाते हैं और हॉस्पिटल चलाए जाते हैं और बहुत सारे मतलब संस्था चलाई जाती है और किचन भी बड़े-बड़े किचन चलाए जाते हैं हमेशा। तो अगर मतलब लोग जा रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, उनका पैसा अगर किसी गरीब को मिल रहा है, किसी गरीब का फ्री में इलाज हो रहा है या किसी के बच्चे अच्छे मतलब वेद विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। और हाँ, मतलब आपका कुछ-कुछ बात सही भी है कि बहुत जगह मठाधीश हैं और मैंने भी देखा है, बहुत यहाँ पे भी पटना में भी बहुत मठाधीश हैं और ज़्यादातर जो हैं वो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले लोगों का ही है वो। तो ठीक है, कुछ लोग वैसे होते हैं लेकिन सभी तो गलत नहीं है ना। देखिए, इसमें मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई भारत के हजारों मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे प्रसाद भी बेचा जाता है। आप जगन्नाथ मंदिर में चले जाओ, वहां पे पीछे पूरा आनंद बाजार लगाता है जहाँ पे मंदिर का प्रसाद बिका जाता है। जी, स्वामीनारायण जी, के बिल्कुल। सारे मंदिर में चले जाओ, वहां पे वो प्रसाद आपको पैसे लेके खरीदना पड़ेगा। आप कोई भी बड़े मंदिर में चले जाओ, पैसे के सामने प्रसाद का क्रय करना पड़ेगा। वैष्णव के नाथ द्वारे में भी चले जाओ, वहां पे पैसा दे के आपको प्रसाद खरीदना पड़ेगा। तो मतलब प्रसाद बांटा जाता है, वो बात पूर्ण सत्य नहीं है। हाँ, उसमें भी अ, प्रसाद का भी विक्रय होता है। दूसरी बात, तो एक मिनट हाँ, में बोल लूं। मंदिरों के द्वारा जो धर्म पैसे का आपने बोला ना कि भाई समाज सेवा और वो सब में खर्च होता है, आप जी। मंदिरों में साल का जितना अनुदान मिलता है उसका हुँ, टोटल कीजिएगा। मैं करके बैठा हूँ। उसको जितना अनुदान मिलता है उसमें से बैरली 5 से 7% लोग वो समाज सेवा में खर्च करते हैं। बाकी का 90 से 93% पैसा उनकी जेब में ही जाता है। अगर यह सारा पैसा समाज सेवा में लग जाए, हमारे लिए गुरुकुल बनने लगे, संस्कृत के विद्यालय खुलने लगे, तो आप देखिए हमारे धर्म की क्या उन्नति हो गई होती। इसलिए मैं मूर्ति पूजा और मंदिरों का विरोध करता हूँ कि भाई ये सारी चीजों धन जो केंद्रित होती है उसको रोक। अभी गुजरात में अंबाजी मंदिर करके बहुत फेमस टेम्पल का मंदिर का जो पूरा जो शिखर है उसको सोने से मढ़ दिया गया। अक्षरधाम मंदिर है ये दिल्ली में, उसमें मूर्ति सोने की है।
भाई चलो मूर्ति पूजा करनी है, पत्थर की मूर्ति लगा के कर लो, सोना क्यों खर्च करते हो? उतना पैसा अगर आप हमारे धर्म प्रचार में लगता है, मिशनरी की तरह अगर हम अन्य को अन्य के बीच में अपने मत का प्रसार करते, अपने बालकों को विद्या देते, उनको सुशिक्षित करते, तो हमारे देश की उन्नति हो गई होती। जब तक मंदिर है तब तक पैसा हमारा वहीं जाएगा, हम कुछ भी कर ले। इसलिए मैं मूर्ति पूजा और मंदिर का विरोध करता हूँ, और वो जो भी सेवा कार्य करते हैं उसमें 1% शायद जेन्युइन होंगे, बाकी का 5 और 6% तो मैं बोलूंगा आई वॉश करना ही है। और वो जी, तो 5-6% अच्छे के कारण बाकी 90% जो बुरा होता है वो सही नहीं हो जाता है, ये भी मैं बोलना चाहूंगा आपको। ठीक है, तो अगर लोग गलत हो रहे हैं, ठीक है, चलिए आपके हिसाब से 100% लोग जो इस चीज में इन्वॉल्व है वो सारे गलत। मैंने भी देखा है कि जैसे अभी मैं खुद भी जानती हूँ, और जहां से मैं जुड़ी हुई हूँ जिस संस्था से, वो लोग जैसे साधना शिविर लगाते हैं। लगभग सारे लोग ये लगाते हैं आजकल, नए नए भागवत कथा वक्ता हैं। मैं मतलब वृंदावन बहुत जाती हूँ, तो वहाँ मुझे मतलब अच्छा लगता है, इस वजह से जाती हूँ। और मैं खुद ही ये सब आश्रम और ये सब के विरोध में रहती हूँ, मुझे ये सब नहीं पसंद। तो मैंने देखा है कि साधना के लिए वो पैसे इकट्ठा करते हैं लोगों से, साधकों से, और बड़े-बड़े आश्रम बनाते हैं, और वहाँ पे एसी, टीवी और वेस्टर्न वॉशरूम, बहुत वो अच्छे-अच्छे 5 फर्स्ट स्टार फर्स्ट कमरे। क्लास साधना होती है, वो सब लग्जरियस साधना आजकल होती है ना। हाँ, तो मतलब तो पाखंड वो लोग, पाखंड का खंडन तो करना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज पाखंड तो बढ़ता चलेगा। और हाँ, पाखंड का जो मूल है, हाँ, आप जो हाँ। बता रहे हो ना, वो आप लक्षण बता रहे हो कि भाई यहाँ ये होता है, ये सब वो करते हैं, जबकि हम करते हैं मूल, उसकी जड़ को खत्म करना। जब तक जड़ नहीं निकलेगी ना, तब तक ये पाखंड के नए वृक्ष अपने आप आते रहेंगे। इसलिए तो जड़ को खत्म ऐसा करना जरूरी है। तो ऐसा थोड़ी है इसमें, मतलब मूर्ति पूजा तो मूर्तियां तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी मिली है, तो उस समय में तो ऐसा नहीं होता था, ऐसे मैं संस्था इंडस नहीं वैली होते थे। महाभारत से पहले की है कि पश्चात की है? मुझे तो लगता है कि पश्चात की है। तो फिर महाभारत के पश्चात की अरे हो गई तो तो क्या कलयुग की नाम हो है? गई ना। अरे ऋषिवाद जी, मुझे आपसे एक सवाल करना था। ये इनकी चर्चा हो जाए फिर हम आप पे आते हैं, फिर जी से बात खत्म करके आते हैं। हाँ, जी, सुमति जी, तो तो मतलब वो तो हाँ, महाभारत के पश्चात की कलयुग की हो गई, तो वो हाँ। तो कैसे मतलब तो प्रमाण? मेरा ये कहना था कि आप इन लोगों को टारगेट करने के बजाय इन जो मतलब जो छिपे हुए मुद्दे हैं, जैसे बड़े-बड़े आश्रम बना-बना के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप 5 स्टार साधना करने आइए, हमारे यहाँ 5 स्टार वो साधना वाला रूम है, हॉल है, डॉर्मेट्री है, सब कुछ है। और लोगों को हमसे ये बोलते भी हैं कि आप ये सांसारिक मोह माया छोड़ करके और आप हमारे यहाँ आए, तो फिर वहां भी तो संसार मतलब संसार मिल ही रहा है ना, ये सारा सुविधा तो आपको, एसी, टीवी, कूलर, ये सब सब कुछ मिल ही रहा है, तो फिर क्या फायदा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप इन लोगों को टारगेट करने के बजाय आप मंदिर और हम मूर्ति तो का क्यों सबके विरोध विरुद्ध करते बात रहते हैं? करते हैं, और मैंने बोला कि भाई जड़ है, हम जड़ पे भी काम करते हैं, लक्षण है उसकी भी, उस पे भी काम करते हैं। और मूर्ति अरे पूजा और आप काम करते हो ऋषि जी, आप केवल मुझे इतना बताओ आपका नाम क्या है? ऋषिवाद से एक चीज का क्लियर नहीं होता, पहले आप अपना नाम बताइए। क्या आप विषय पे बात बात प्रश्न पूछिए, हमारा नाम जान के क्या करना है? नहीं, नाम जानना अति आवश्यक है, अति आवश्यक मुझे है। वो आवश्यक आप नहीं मंदिर लगता का है। विरोध कर रहे हो, आप भगवान का विरोध कर रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, विरोध करो। पहले आप अपना नाम तो बताओ सही। आपको कुछ और प्रश्न है तो बताइए, बाकी ये सब प्रश्न हमें विषय से संबंधित नहीं लगता है। ये सुमित जी को कोई प्रश्न है, बोलिए। नहीं नहीं, मैं तो ये लोग अव्वल दर्जे। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन सब लोगों को ज्यादा टारगेट करो, ये जो पाखंड फैल रहा है उसको आप पहले टारगेट करो, बाद में आप शुरू कर दीजिए, हम समर्थन करते हैं। अनिल एक बात बोलूंगा कि भाई हम्म, हम कोई व्यक्तिगत मंदिर या व्यक्तिगत आश्रम, मैं यह नहीं बोलता कि भाई सारे मंदिर और सारे आश्रम बुरे हैं, और मैं ऐसा भी नहीं बोलता सारे मंदिर और सारे आश्रम अच्छे हैं।
मैंने जो बात की वो जनरल है कि भाई 5% अच्छे हैं, लेकिन 95% इसमें बुराई भी है, इसलिए हम इंडिविजुअल केसेस का डिस्कस करने बैठेंगे तो मतलब उसका कभी अंत नहीं होगा। लेट अस कंक्लूड कि भाई जो भूमति जी बोल रही है वो बात भी सत्य है और आप भी जो बोल रहे हो वो बात भी सत्य है, लेकिन 5% अच्छाई के कारण हम 95% बुरी बात जस्टिफाई नहीं कर सकते, यह मेरा मत है। एक धर्मदेव जी ने हाथ खड़ा किया था बोलने के लिए। तो नमस्ते ऋषि जी। भूमत, हाँ बोलिए। ऋषि जी, मेरा एक शंका है। मैंने पढ़ा है महाभारत में कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो सूर्य देवता से हुआ है। हाँ इस पे मेरा कुछ वाद विवाद हो गया है किसी ईसाई के साथ, जीसस को लेकर। ठीक है, इसका थोड़ा समाधान कीजिए। सूर्य का क्या? कर्ण को सूर्य पुत्र कहा जाता है। ठीक है, तो विवाद क्या है? विवाद ये है कि मैंने उससे पूछा कि जीसस का जन्म कैसे हुआ। हाँ तो सूर्य नाम का व्यक्ति नहीं हो सकता क्या? आज भारत में सूर्य नाम के कोई व्यक्ति नहीं है क्या? या वो सूर्य वंश के व्यक्ति नहीं है क्या? हमारे नहीं, जो वो जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती थी, साथ में उसके वंश के नाम से भी होती थी। ठीक है, तो मतलब सूर्य नाम के किसी व्यक्ति के साथ कुंती ने ये पुत्र उत्पन्न किया, महाभारत में उसका वर्णन है। हम तो कर्ण की पूजा नहीं करते ना, लेकिन आप उसको बोलिए कि भाई चलो कर्ण, हम मान लेते हैं कर्ण का जन्म व्यभिचार से हुआ है, लेकिन हम उसकी पूजा थोड़ी करते हैं। हम कर्ण की पूजा बंद कर देते, तुम जीसस की पूजा बंद कर दो। हेलो, लेकिन समाज में ये मान्यता है कि वो सूर्य देवता का पुत्र था। वो किसी रज और वीर्य से बना था। अभी वो महाभारत में उसका जन्म कैसे हुआ उसका पूरा वर्णन है, उसके सारे श्लोक आप देख लीजिएगा। मैंने इस पे एक लेख भी लिखा है, आप मुझे डीएम करिएगा, वो लेख की लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। एक चीज आप समझ लीजिए कि बिना रजवीर्य के विलन के कोई संतान उत्पन्न नहीं होती है। कोई भी अगर बोलता है कि भाई रजवीर्य के विलन के बिना संतान उत्पन्न हो गई तो वो केवल मूर्ख बनाने की बात है। वो साइंटिफिकली शक्य ही नहीं है, और इसका वेद भी प्रमाण है कि भाई मैथुनी सृष्टि, हम सब मैथुनी सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं, और मैथुनी सृष्टि आगे तभी चलती है जब मैथुन होता है। इसलिए ये सब जो पौराणिक मानते हैं कि भाई बिना रजवीर्य के मिलन से कर्ण की उत्पत्ति हो गई, तो वो गलत है। ये देखिए कि भाई महाभारत का एक श्लोक है कि भाई दूसरे 2623, ये महाभारत का ये श्लोक है, आप प्रमाण नंबर लिख लीजिएगा। दूसरा जो पर्व है उसके 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक, जिसमें कामार्तो अस्या सीता पांगी भजमा भाव संयुक्तम मंत्रेणाधीनता प्राप्यं क्रीडितु नय मामिति, जहाँ पे सूर्य स्वयं को कामार्त बोल रहे हैं कि मैं काम पीड़ा से पीड़ित हो रहा हूँ और कृपया मेरे साथ क्रीड़ा करो, अर्थात रति क्रीड़ा करो। तो आगे फिर वर्णन है कि भाई इत्युक्ता तरुणी कृतिम तन्मस्तकाम सुलज्जिता भुक्त्या जगाम देवशो वरम दत्य वंचितम। तो इसमें ये वर्णन है कि भाई कुंती के साथ क्रीड़ा करके सूर्य चले गए। तो मतलब इसमें पूरा वर्णन है ही कि भाई कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। अगर मंत्र से पुत्र उत्पन्न हो जाते तो सूर्य का कामार्थ मतलब काम क्रीड़ा से वश होना और उनके साथ रति क्रीड़ा करने की आवश्यकता ही क्या थी। आप समझे मेरी बात? हाँ, समझ गया। ठीक है, हाँ, बहुत धन्यवाद। मुझे ये कहना था कि ठीक है, जब ऐसा जरूरी तो नहीं कि जब संभोग करे तभी प्रिजर्व करके भी तो उस फॉर्म को रखते हैं ना, तो उससे भी तो उस समय हो सकता था ना। नहीं, प्रिजर्व कर, देखिए इसमें जो वर्णन है महाभारत का, मैं स्पेसिफिकली इस केस की बात करता हूँ, तो वहां पे तो प्रिजर्व करने का कोई उल्लेख नहीं आया है कि भाई वर्णन ऐसा है कि सूर्य ने कुंती के साथ क्रीड़ा की कामवश होके और उसके बाद सूर्य की उत्पत्ति हुई, तो यहाँ पे तो प्रिजर्व करने की बात नहीं है।
अगर कहीं से कुछ प्रिजर्व होने का प्रमाण आप दिखाती है तो फिर वो देखकर फिर हम उत्तर दे पाएंगे कि भाई इसमें उस समय ये टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी। लेकिन अल्टीमेटली, एक मिनट, अल्टीमेटली आप प्रिजर्व करके करें या कुछ भी करके करें, रजवीर्य के मिलन के बिना तो संतान उत्पन्न नहीं होती है। टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो शायद रजवीर्य के मिलन के लिए नेटवर्क की आवश्यकता ना हो, लेकिन इस बात से तो हाँ, मैं आपके सहमत हूँ कि बिना रजबीर के वो संतान उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि उसके लिए मैथुन करना जरूरी है। आप मतलब अब टेक्नोलॉजी हो सकता है उस समय हाँ, तो टेक्नोलॉजी मतलब हो। हाँ, तो मैंने आपको यही बोला कि भाई कर्ण के केस में तो मुझे ऐसा कोई टेक्नोलॉजी का वर्णन नहीं दिख रहा है। किसी और के केस में अगर मिलता है तो आप कौरवों के बारे में आप बताएं मुझे। कौरव की उत्पत्ति के विषय में मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, कुछ लंबी चर्चा चलेगी, उस पर अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि वो स्पेस के मूल विषय से फिर भटक जाने की बात होगी। या फिर आप पर्सनल में डीएम करेंगे या फिर एक ट्वीट या उस पर अपने अलग से चर्चा कर लेंगे। तो मुझे अभी विषय से बहुत ज्यादा भटकना नहीं है, इसलिए भूमति से। हाँ सुमित जी, आप और पूछो। ये एक आपका मिनट। जो है टाइटल है हाँ। वैष्णव महाराज। हाँ जी, समय काफी हो गया है तो हाँ, तो ये ऐसा थोड़ी है कि सारे वैष्णव ऐसे होते हैं। बहुत सारे वैष्णव अच्छे भी तो होते हैं, बहुत सारे वैष्णव जो ध्यान करते हैं और जो मतलब मानते हैं भगवान को, तो ऐसा थोड़ी है कि सारे वैष्णव ऐसे होते हैं। तो ये मुझे थोड़ा गलत लगा। मैंने तो जो देखिए, मैंने पहले भी बोला था ये स्पेस के शुरुआत में कि भाई हम किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम एक सोच को टारगेट कर रहे हैं कि भाई व्यक्ति अच्छे बुरे हो सकते हैं। वैष्णव मत में हम जो समाज से आते हैं, वो समाज में बहुत लोग वैष्णव है, मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र भी वैष्णव है, तो किसी के साथ हमारा व्यक्तिगत विरोध नहीं है। हमारा विरोध सोच से है कि भाई यह सोच जो श्री कृष्ण को रासलीला करने वाला दिखाती है, वह सोच जो परस्त्री से संभोग करना दिव्य मानती है, यह सोच कि जो जार कर्म और व्याभिचार को ईश्वर द्वारा प्रणीत मानती है, यह सोच से हमारा विरोध है। और महाराज स्वयं को श्री कृष्ण का प्रतिनिधि बोलते हैं, श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं, इसलिए। और ये जो महाराज लाइबल केस हुआ उसमें तो नाम महाराज का नाम है ही, इसलिए हमने महाराज शब्द का प्रयोग किया है। और क्योंकि वो वैष्णव मत अवलंबी थे, इसलिए आगे हमने वैष्णव शब्द जोड़ा है। बाकी किसी के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। हमारा विरोध जो भी है वो सोच विचार का विरोध है, ठीक है। मतलब इसको कि कोई भी व्यक्ति पर्सनल ना ले, इसको आप अपनी सोच से रखें। अभी जो राम गुरु जी बीच में आए थे बोलने के लिए एक दूसरी आईडी से, उनको उनसे भी हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। हमने केवल उनको बोला था कि भाई कोई बोल रहा हो तो आप बीच में मत बोलिए और विषय से भटक कर बात मत करिए। तो फिर उनको धैर्य नहीं रहा और वो चले गए। बाकी वो भी बोलते, उनके प्रश्न का उत्तर देने में हमें कोई बात नहीं है, लेकिन आप विषय को छोड़ के अगर अनर्गल बात करोगे तो वो सुनने के लिए तो किसी के पास अभी उतना समय नहीं है कि भाई सब अपना समय उस पे व्यर्थ करें। कम से कम हमारे पास तो समय नहीं है। फालतू बात करने से अच्छा है कि भाई हम दो पुस्तक ज्यादा पढ़ लें। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ प्रश्न है तो बोलिए। अंत में अब मैं मानता हूँ किसी को कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं कंक्लूजन की ओर बढ़ता हूँ कि भाई किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना हमारा काम नहीं है। मैं स्वयं पौराणिक परिवार से आता हूँ, हमारे घर में आज भी घर वाले मूर्ति पूजा करते हैं। हमारा उनके साथ कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, ठीक है। किसी की भावना को आहत करने की बात नहीं है। हमारा विरोध केवल तब होता है जब मूर्ति पूजा को सनातन धर्म बताया जाता है या सनातन धर्म के नाम पे आप व्यभिचार या अंधविश्वास को बढ़ावा देते हो। हाँ, आप अगर मूर्ति पूजा करनी है तो करो, लेकिन यह बोल के करो कि भाई हमें पता है कि भाई सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन हम निराकार उपासना नहीं कर सकते, इसलिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। हमें भी पता है कि भाई ये वेदोक्त नहीं, फिर भी कर रहे हैं।
हम उन व्यक्तियों से हमारा विरोध नहीं है, क्योंकि वह कोई छल नहीं कर रहा। लेकिन कोई बोले कि भाई वेदोक्त सनातन धर्म में मूर्ति पूजा है और इसलिए हम कर रहे हैं, तो वहां पे हम उसको अवश्य टोकेंगे कि भाई तू अपने पाखंड के लिए वेद का प्रयोग मत कर, वेद शब्द का दुरुपयोग मत कर। केवल यही हमारा विरोध है। ईशान जी को कुछ बोलना है? जी, मैं ये पूछ रहा था, मैंने अपने एक दोस्त से बोला था कि भगवान कृष्ण ईश्वर नहीं थे, महापुरुष थे। तो उसने मुझे ये चीरहरण का केस बताया था कि जब वो द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तो भगवान कृष्ण ने अपना वो राखी खोला, जो भी उनके हाथ पे पट्टी बांधा था, उससे उनकी खूब सारे कपड़े आ गए और वो बच गई। तो इस पे क्या जवाब दूँ उसको? और राखी क्यों बंधी गई थी उनके हाथ पे, पट्टी क्यों बांधी गई थी? वो कोई बता रहा था कि पतंग उड़ा रहे थे तो उसमें उंगली कट गई थी, तो इसलिए बांध दिया था द्रौपदी ने। अब इसका वर्णन ऐसा है कि भाई युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया था इंद्रप्रस्थ बसाने के बाद, तब राजसूर्य यज्ञ में श्री कृष्ण को प्रथम पूजनीय बताया था और शिशुपाल ने उसका विरोध किया था। कृष्ण को 100 गालियां दी थी और 100 गाली खत्म होने के बाद श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। और जब उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया तब उनके हाथ में घाव हो गया, रक्त बहने लगा। तब सब लोग पटिया ढूंढने लगे। तब द्रौपदी जी ने अपने ने जो वस्त्र पहना था वो वस्त्र फाड़ के श्री कृष्ण के हाथ में पट्टी लगा दी, ऐसी कथा है। अब यजुर्वेद का मंत्र हम बार बार बोलते हैं, जिसमें ईश्वर को अकाय और अवरण बोलते हैं। अवरण का होता है जिसके शरीर में नस नाड़ी रक्त आदि ना हो। तो यही कथा में लिखा है कि श्री कृष्ण के शरीर में छेद हुआ, उसमें से रक्त बहा तो नाड़ियां भी अवश्य होगी। तो फिर वेद प्रमाण से ही सिद्ध हो गया कि भाई वो श्री कृष्ण ईश्वर नहीं थे। हाँ, आप उसको ऐश्वर्य युक्त विद्वान पुरुष के अर्थ में उनको ईश्वर मानते हो तो अवश्य मानो, क्योंकि ईश्वर का अर्थ ऐश्वर्य युक्त भी होता है। और इस अर्थ में कोई ईश्वर कहता है तो हम भी कहते कहा भाई श्री कृष्ण ईश्वर है क्योंकि वह ऐश्वर्य युक्त है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा के अर्थ में अगर कोई लेते हैं तो मैं उसका विरोध होगा, क्योंकि श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था, श्री कृष्ण का भी मृत्यु हुई, उनका भी वृद्धि हुई, उनका भी क्षय हुआ, वो भी कर्म फल से बंधे हुए थे। इसलिए हम उनको सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं मानते। लेकिन किसी को ईश्वर नहीं मानना, हम महर्षि दयानंद को भी ईश्वर नहीं मानते। इसका अर्थ यह थोड़ी होता है कि हम महर्षि दयानंद के विचारों को नहीं मानते। वो एक तर्क करता है मैंने क्योंकि यही आप सेम उसको हाँ बोला था कि ईश्वर को कैसे चोट लग सकती है, तो उसने मुझे बोला कि ईश्वर तो अवतार लेके आए थे ना, तो मनुष्य का रूप था तो उनको चोट लगती थी। ये सब क्या बात है कि भाई गपोड़े हैं महर्षि दयानंद, कि भाई अवतार लेने का ईश्वर के पास कोई कारण ही नहीं है। ठीक है, ये सब गपोड़े हैं। श्री कृष्ण को अच्छा आप ईश्वर, चलो ईश्वर मानते हो तो उन्होंने जो ज्ञान था वो ज्ञान के रास्ते पे जाओ, आप रासलीला की तरफ क्यों जानते हो? ये बोलो उसको कि भाई आप राधे 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 क्यों करते हो, उसकी जगह पे गीता पढ़ो। आप गीता गीता की इतनी बात करते हो, गीता के 20 मंत्र श्लोक भी आपको आते हैं क्या? जो भी श्री कृष्ण की बात करे मैं तो उनको यही प्रश्न पूछता हूँ कि चलो तुम इतना गीता 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 करते हो, गीता का एक अध्याय तेरे को कंठस्थ है, तू बोल के बता, फिर गीता की बात कर हमसे। बराबर, वो करना नहीं है। लेकिन गीता और श्री कृष्ण की बात सबको करनी है और ईश्वर सबको मानना है। जबकि हमारा कहना है ये, हम लोग जो करते हैं कि भाई हम उनके आदर्शों को मानते हैं, उनको जीवन में उतारते, भले उनको ईश्वर नहीं मानते। तो क्या अच्छा हुआ, ईश्वर मान के उनके आदर्शों को भुला देना या उनको ईश्वर ना मान के उसके आदर्श को जीवन में उतारना, क्या अच्छा हुआ? आप खुद ही समझिए। गोमती जी को कुछ बोलना है? जी, आप कह रहे थे कि ईश्वर, जब गीता में श्री कृष्ण जी जब स्वयं कहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ, तो फिर आप इस पे क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण जी ने बोला होगा, अगर वो बोला हो तो बोला होगा। गीता को तो सारी श्री कृष्ण से द्वारा कथित हम नहीं मानते हैं, लेकिन अगर वो भी अगर उन्होंने बोला है
तो गीता तो स्मृति शास्त्र है, गीता वेद से बढ़कर थोड़ी हो जाती है। वेद है तो गीता है, गीता है तो वेद थोड़ी है। वेद गीता से पहले से भी थे, गीता के बाद भी रहेंगे। हम बार बार बोलते हैं कि भाई वेद है तो उसमें से ऐसी हजारों गीता निकलती हैं। महाभारत में ही 1 डज़न से ज्यादा गीता है, आपको पता है उस चीज का? तो आप केवल महाभारत की एक गीता को लेके क्यों बैठ गए? महाभारत में ही 1 डज़न से ज्यादा गीता है। हंस गीता है, अवधूत गीता है, कितनी सारी अनुगीता है। तो केवल एक गीता को आप पकड़ के बैठे हो और उसको वेद से बड़ी बताने की बात करते हो, वो तो गलत है। वेद होगा तो 1000 गीता बनेगी, 1000 गीता मिलके भी वेद नहीं बना सकते। यह सत्य है और वो सबको स्वीकारना पड़ेगा। जी लेकिन हम तो मतलब वेद को गीता जी को वेद से बड़ा नहीं बताते, लेकिन फिर भी मतलब वो तो जब कृष्ण जी ने कहा है कि वो स्वयं ईश्वर हैं, तो इसमें मतलब कुछ तो होगा। मतलब मैंने बोला ही नहीं ना, उसमें कुछ है ही नहीं। मैंने गीता को रिजेक्ट नहीं किया। गीता को हमारी शास्त्र परंपरा में प्रस्थान त्रयी का भाग मानते हैं। प्रस्थान वेद को बोलते हैं। वेद की तरफ जाने की जो यात्रा का प्रारंभ होता है, वो प्रारंभ गीता से होता है। अब आप लोग प्रारंभ को ही कोई डेस्टिनेशन मान के बैठ जाए तो थोड़ी चलेगा। गीता पढ़ी अच्छी बात है, हमने भी बहुत पढ़ी है। हमने भी आजीवन गीता पढ़ी, इस्कॉन वाले की पढ़ी, शांकर भाष्य पढ़ा है, बहुत लोगों की टीकाएं पढ़ी। लेकिन गीता डेस्टिनेशन नहीं, वो पढ़ के आगे तो बढ़ो। उपनिषद पढ़ो, हमारे 6 दर्शन है वह पढ़ो, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद है, वो पढ़ो। केवल गीता पढ़ लिया और आपने मान लिया कि भाई कल्याण हो गया तो थोड़ी चलेगा। और गीता में भी श्री कृष्ण ने बार बार वेद की बात की है कि मैं तुझे जो बता रहा हूँ वो वेदों में लिखा हुआ बात है, वही मैं तुझे बता रहा हूँ। बार बार गीता के हर एक अध्याय में श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूँ वेद में लिखी हुई बात कर रहा हूँ। तो फिर श्री कृष्ण भी जब वेद को मानते हैं, गीता भी जब वेद को मानती है, तो उस तरफ बढ़ो, वहीं पे अटक के मत बैठ जाओ। मेरा केवल यही कहना। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अगले सप्ताह जो स्पेस होगी उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। नमस्ते।